चलिएगा, आइएगा। गंगा नदी जो है कि आपको कहाँ से निकलती है? तो मुख्य रूप से गंगा नदी जो है कि उत्तराखंड से जो है कि आपको निकलती है। कहाँ से? उत्तराखंड से। कौन नदी निकलती है? गंगा नदी जो है कि आपको निकलती है मुख्य रूप से, ठीक है। अब जरा आइएगा उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड का पहले अब जो है कि हम आपको मैप के थ्रू जो है कि हम आपको समझाते हैं, है ना। उत्तराखंड का देखिएगा, उत्तराखंड की बात करेंगे। उत्तराखंड में यहाँ पे एक ग्लेशियस है उत्तराखंड में। इस ग्लेशियस का जो नाम है, इस ग्लेशियस का नाम है संतोपत। कौन सा ग्लेशियस है? संतोपत है। लिखते चलिएगा। फिगर एक व्हाइट पेपर ले लीजिए, ऐसा ही सेम टू सेम फिगर बनाते हुए चलिएगा। पहले हम बना लेंगे, उसके बाद रुकेंगे कुछ देर, 1-2 मिनट के लिए। स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लीजिएगा, और नहीं तो बनाना होगा तो बना लीजिएगा। संतोपत जो है कि आपको हिमानी, संतोपथ हिमानी, ठीक है। संतोपथ हिमानी कहाँ है? तो ये संतोपथ हिमानी कहाँ देखने को मिलेगा? उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा संतोपथ हिमानी है। और संतोपथ हिमानी का और ज्यादा डायरेक्शन आपको फाइंड करना है तो इसके पास में ही एक स्थान है, जिस स्थान का नाम है बद्रीनाथ। कौन सा नाथ है? बद्रीनाथ है। कौन सा नाथ? बद्रीनाथ। आवाज जा रहा है ना? बद्रीनाथ यहाँ पे, ठीक है। और इसी बद्रीनाथ के समीप से एक एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम होता है, इस नदी का नाम जो होता है, ये नदी निकलेगी, इसका नाम होगा आपका विष्णु गंगा। कौन सा गंगा होगा? विष्णु गंगा। विष्णु गंगा। विष्णु गंगा जो है कि आपको नदी निकलेगी, ठीक है। कहां से निकलेगी? संतोपत हिमानी से जो है कि आपको निकलेगी। बद्रीनाथ के समीप से एक नदी निकलेगी, इस नदी का नाम होगा विष्णु गंगा। कोई दिक्कत? अब यही संतोपत हिमानी के जस्ट बगल में एक और हिमानी होगा, जिस हिमानी का नाम होगा कामेत। कामेत। ये कामेत से जो है कि एक और नदी यहां से निकलेगी। इस कामेत से इस नदी का नाम होगा आपका क्या होगा? इस नदी का नाम जो होगा आपका धौली गंगा होगा। कौन सा गंगा होगा? धौली गंगा। धौली गंगा होगा। देखिएगा, सबसे पहले कामेत से निकला धौली गंगा, बद्रीनाथ से निकला कौन सा? संतोपथ हिमानी से कौन सा? विष्णु गंगा निकला। और दोनों नदी देख रहे हैं एक दूसरे से आके आपस में मिल जा रही है, आपस में आके एक दूसरे से दोनों मिलती है। देख रहे हैं, ये मिल रहा है, यहाँ पे मीटिंग पॉइंट हो रहा है। ये नदी दोनों एक दूसरे से, बोलिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो ये दोनों नदी जब एक दूसरे से आपस में मिलती है तो एक जो है कि एक नदी दूसरे नदी से आकर मिलेगी तो क्या होगा? संगम का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे जिस संगम का निर्माण होगा वो संगम का नाम होगा विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग होगा? विष्णु प्रयाग होगा। विष्णु प्रयाग। यहाँ पे जो संगम बन रहा है, इस संगम का नाम होगा विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। तो आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछेगा कि विष्णु प्रयाग में कौन कौन नदी आपस में आकर एक दूसरे से मिल रही है? विष्णु प्रयाग में कौन कौन नदी विष्णु प्रयाग में एक दूसरे से आकर मिल रही है? विष्णु गंगा, धौली गंगा। हाँ, तो वही तो बात बोलना है, तो इतना सोचना क्या है। विष्णु गंगा और धौली गंगा विष्णु प्रयाग में एक दूसरे से आकर आपस में मिल रही है। ज्योग्राफी में, भूगोल में, भूगोल बेटा का एक जो है कि आपको कहना है, क्या कहना है जरा समझिएगा। अगर कोई नदी, नदी संख्या ए और नदी संख्या बी, अगर इसको मानते हैं ए और इसको मानते हैं बी, भूगोल वेताओं का कहना है कि कोई नदी का नाम है ए, कोई नदी का नाम है बी। अगर दोनों नदी प्रवाहित होकर आ रही है और किसी जो है कि मिड पॉइंट, किसी सी स्थान पर वो दोनों नदी जो है कि आपको मिलती है, दोनों नदी जब मिलेगी तो उस दोनों नदी में से किस नदी का गहराई ज्यादा होगा, उसको जो है कि आगे वही नदी जो है कि आपको मान के आगे जो है कि आपको चलेगी। मानते हैं कि ए और बी नदी सी नदी पर मिला, ठीक है। मान लेते हैं कि ए नदी जो है कि आपको ज्यादा गहरा हुआ, गहरा ज्यादा हुआ, और बी नदी जो है कि आपको कम गहरा हुआ। तो अब ये आगे सी के, जहां पर सी मिल रहा है, सी के बाद इस नदी का नाम, किस नाम से ये नदी आगे बढ़ेगा? ए के नाम से बढ़ेगा कि बी के नाम से बढ़ेगा? ए के नाम से जो है कि आपको ये नदी जो है कि आपको बढ़ेगा, ठीक है। पहला पॉइंट ये समझिएगा। अगर दूसरा जो है कि बात भूगोल वेताओं के द्वारा दूसरा रिसर्च किया गया कि अगर ए भी नदी और बी भी नदी दोनों जो है कि इक्वल हो जाए, मतलब दोनों का गहराई जो है कि आपको क्या हो जाए, गहराई जो है कि आपको सेम हो जाए, तब जो है कि आपको क्या कर दिया जाएगा उस स्थान पे? तो उस स्थान पे भूगोल वेताओं का कहना है कि न ए होगा न बी होगा, ये जहां सी पर मिला है ना, तो यहाँ पर एक नया नाम देंगे और यहाँ नया नाम से ये नदी जो है कि आगे की ओर क्या करेगी? ट्रेवल करेगी। क्या करेगी? आगे की ओर जो है कि आपको बहेगी। समझ में आ रहा है बात? कुछ बोल रहे हैं जो, मतलब दोनों अगर गहराई दोनों का समान जो अगर हो गया तो दोनों का नाम बदल जाएगा।
और वहां पर एक नया नाम उसको पड़ेगा, वहां से वो नदी एक नया नाम के साथ आगे बढ़ेगी। वही चीज हुआ यहाँ पर। क्या हुआ जरा समझिएगा। यहाँ पर जब जो है कि आपको धौली गंगा और विष्णु गंगा को जब मापा गया, जब इसकी गहराई को देखा गया, तो दोनों जो है कि एक समान गहराई का जो है कि आपको निकला, और समान गहराई के निकलने के साथ इसका नाम यहाँ पे परिवर्तन हो गया, और यहाँ पे परिवर्तन होने के बाद इसका एक अलग नाम से यहाँ से ये नदी बहना शुरू हुआ। जब ये दोनों नदी एक दूसरे से कहाँ आकर मिलती है, कौन से प्रयाग में आकर मिलती है? विष्णु धौली गंगा प्रयाग। विष्णु प्रयाग में आके मिलती है। और विष्णु प्रयाग के बाद इस नदी का नाम जो है कि आपको बदल दिया गया, इस नदी का नाम जो है कि तब्दील कर दिया गया। यहाँ से ये नदी अब जो है कि अलग नाम के साथ जो है कि आपको बहना शुरू हुआ। और इस नदी का अगला नाम क्या होगा जब दोनों मिक्सर हो जाएगा, मिल जाएगा, तो इसका अलग अगला नाम जो दिया गया क्या? अलकनंदा। अलक अलकनंदा। ठीक है। अब यहाँ धौली गंगा पूछेगा कि अलकनंदा नदी कहाँ से जो है कि अलकनंदा नदी मिलती है, बहती है? तो धौली गंगा विष्णु गंगा के मिलन बिंदु विष्णु प्रयाग से इस नदी का नाम क्या पड़ता है? अलकनंदा नाम जो है कि आपको पड़ता है। कोई दिक्कत है तो बताइए अभी, कोई दिक्कत यहाँ तक? सर वो जो लेफ्ट में लिखे है अलकनंदा, इसको राइट में भी लिख सकते हैं? कहीं लिखिए, हम लिखने के लिए लिखे हैं, है ना, कहीं भी लिख सकते हैं, आपको जहां इच्छा हो लिख सकते हैं, है ना। अलकनंदा के नाम से जो है पेन का कलर चेंज हो गया ना, ये पेन का कलर कौन सा नदी बहा के लेके जा रहा है? अलकनंदा नदी को बहा कर लेके जा रहा है। कोई दिक्कत अब बताइए, कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर नहीं, सही है। चलते हैं आगे, बातों को रखें, अब आगे रखते हैं, बातों को रखते हैं। अब जरा समझिएगा, उत्तराखंड के समीप जो है कि आपको एक जो है कि आपको क्या देखने को मिलेगा? उत्तराखंड के समीप जो है आपको यहाँ पर जो है कि एक ग्लेशियस देखने को मिलेगा, जिसका ग्लेशियस का नाम है नंदा देवी ग्लेशियस। कौन सा ग्लेशियस है? नंदा देवी, है ना। नंदा देवी जो है क्या, रुके मिला बनाते हैं अच्छे से इसको। यहाँ पे एक आपको ग्लेशियस देखने को मिलेगा, इस ग्लेशियस का नाम होगा नंदा देवी। नंदा देवी, नंदा देवी ग्लेशियस। अब जरा समझिएगा, इस नंदा देवी ग्लेशियर से एक नदी निकलेगी, इस नदी का नाम होगा नंदाकिनी नदी। नंदा देवी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है? कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी निकल रही है। नंदाकिनी नदी किस में जाकर मिल रही है? कौन सी नदी में जाकर मिल रही है? अलकनंदा। अलकनंदा नदी में जाकर जो है कि आपको नंदाकिनी नदी मिल रही है ना। जहां पर मिलेगी वहां पर फिर ना कोई एक प्रयाग का निर्माण होगा, और ये अगला जो प्रयाग का निर्माण होगा, इस प्रयाग का नाम क्या होगा जरा हम लिख देते हैं। ये प्रयाग जो मिल रहा है, मिलने के बाद ये प्रयाग जो बनेगा, ये प्रयाग बनेगा नंद प्रयाग बनेगा। कौन सा प्रयाग बनेगा? नंद प्रयाग बनेगा। नंद ये प्रयाग नंदा बनेगा। देवी वाली ज्यादा गहरा है इसलिए। हाँ नहीं, गहरा का बात क्या है, यह प्रयाग बन रहा है, अभी तो गहराई पे तो चर्चा ही नहीं की है। यहाँ पे दोनों जगह दोनों नदी एक दूसरे से मिलेगी, उसको प्रयाग कहते हैं, संगम कहते हैं, है ना। जैसे प्रयागराज में 3 नदी आके कैसे मिलता है, वैसे ही अगर 2 नदी मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे? प्रयाग या संगम कहेंगे। और उस प्रयाग का नाम दिया गया नंद प्रयाग। और यहाँ से नंदा देवी से कौन सा नदी निकल रहा है? तो नंदाकिनी नदी निकल रहा है। कौन सा? नंदाकिनी। ये ज्यादा गहरी है सर क्या, इसीलिए इसका नाम। अभी नाम उसका चेंज अभी कहाँ किए हैं कि अभी गहरा, अभी कम गहरा से मतलब है। अब यहाँ पर ना जो है कि आपको बात अब करेंगे। अब जो है कि भूगोल वेताओं ने फिर जो है कि देखा कि दोनों में से अलकनंदा और नंदाकिनी की गहराई को मापा जाता है ना। और दोनों में देखा जाता है कि गहरा कौन है, तो गहरा निकलता है कौन? अलकनंदा जो है कि आपको गहरा निकलता है। और जैसे ही अलकनंदा गहरा निकलेगा, ये किस नाम से आगे ट्रेवल करेगा? किस नाम से आगे बढ़ेगा? अलकनंदा। अलकनंदा के नाम से जो है कि आपको आगे क्या करने वाला है? फिर से ये अलकनंदा के नाम से जो है कि आपको ट्रेवल करने वाला है। मतलब ये नदी फिर से कहाँ बढ़ेगी? अलकनंदा के नाम से फिर ये आगे बढ़ेगी। ठीक है, आगे सर चलते हैं। पीछे थोड़ा बताइएगा, ये बद्रीनाथ और कामेत वाला जो है, इसमें धौली गंगा विष्णु गंगा में ज्यादा लंबा ये कौन सा है? धौल दोनों का गहराई सेम तभी नाम चेंज, दोनों का गहराई सेम तभी नाम इसका चेंज, तभी यहाँ पे एक नया नाम जो है कि आपको निकल कर आया सामने, जिसका नया नाम होगा अलकनंदा नाम दिया, है ना। दोनों का गहराई इक्वल हो गया, है ना। और यहाँ पे लंबाई गहराई इक्वल नहीं, लंबाई से क्या मतलब है? लंबाई से कोई मतलब नहीं है, यहाँ गहराई से मतलब है। यहाँ किससे मतलब है? गहराई से जो है कि आपको मतलब है ना। सर, तो लंबाई से शुरू आपको कोई ये मतलब नहीं। सर शुरू में आप ये बताए हैं सतोपत हिमानी, तो शुरू में ये कामेत से भी मतलब कर सकते हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहीं से नहीं है। कामेत से निकलने वाली नदी धौली धौली गंगा है, और जो है कि संतोपथ हिमानी से निकलने वाला नदी विष्णु गंगा है।
बस हम नाम दिए हैं जहां से निकल रहा है कि स्थान का आपको आभास हो, पता चले, है कि नहीं, आभास हो, पता चले स्थान का, है ना। अब चलिएगा, ये नदी जो है कि आपको किसे, अलकनंदा नाम से जो है कि आपको आगे बढ़ रही है ना, अलकनंदा नाम से जो है कि आपको आगे बढ़ रही है। यहाँ पे उत्तराखंड में एक ग्लेशियस का नाम है जिसका नाम है पिंडार ग्लेशियस। कौन सा ग्लेशियस है? पिंडार। कलर का चेंज कर देते हैं, पिंडार ग्लेशियस, पिंडार ग्लेशियस। और यहाँ पिंडार ग्लेशियर से एक नदी जो है आपको निकलती है ना, नदी जो आपको निकलती है, इस नदी को कहते हैं पिंडार नदी। इस नदी को क्या कहते हैं? पिंडार नदी। अब पिंडार नदी देखिए तो किसमें जाकर मिल रही है, किसमें जाकर मिल रही है? पिंडार, अलकनंदा। अलकनंदा में मिल रही है। और जैसे ही पिंडार अलकनंदा में मिलेगी तो फिर ना कोई तो एक संगम बनाएगी, कोई ना कोई तो एक प्रयाग बनाएगी। तो इस प्रयाग जो अगला जो प्रयाग बनाने वाली है ये नदी, जो आपको पिंडार अलकनंदा के साथ मिलेगी, वो पिंडार जो नदी बनाएगी तो वो कौन सा? तो ये कर्ण प्रयाग बनाएगी। कौन सा प्रयाग है? कर्ण प्रयाग है। कर्म प्रयाग। आपने कितना प्रयाग अभी तक देख लिया है? 3 प्रयाग देखा होगा शायद आपने, 3 प्रयाग जो है कि आपको देखा होगा, ठीक ना। सुनिएगा, अब यहाँ पे दोनों की गहराई फिर से चेक की जाएगी। किसकी किसकी? एक पिंडार, दूसरी किसकी? अलकनंदा। लेकिन इसमें भी जो है कि पिंडार नदी जो है कि पीछे छूट जाएगी, पिंडार नदी कम गहराई होगी और अलकनंदा इसमें भी क्या होगा? अलकनंदा गहराई के मामले में जीत जाएगा। जब अलकनंदा गहराई के मामले में जीतेगा तो फिर ये किस नाम से आगे बढ़ेगा? अलकनंदा, अलकनंदा के नाम से ही जो है कि आपको नाम से आगे बढ़ेगा, ठीक है। अलकनंदा के नाम से ही जो है कि आपको क्या करेगा? आगे जो है कि आपको बढ़ने वाला है। अब आते हैं, अब देखिएगा इधर की बात कर लेते हैं। इधर में एक ग्लेशियस है, इधर में एक ग्लेशियस आपको उत्तराखंड में ही दिखाई देगा। इस ग्लेशियस का नाम है चौड़ाबाड़ी ग्लेशियस। कौन सा ग्लेशियस है? चौड़ाबाड़ी, ठीक है, नाम लिखते हैं, चौड़ाबाड़ी, चौड़ाबाड़ी ग्लेशियस है। और ये चौड़ाबाड़ी ग्लेशियस किस, कहाँ पे है? तो आपको जानकारी के लिए दे दे, ये चौड़ाबाड़ी ग्लेशियस आपको केदारनाथ के समीप है, केदारनाथ के पास है। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियस कहाँ है? केदारनाथ के पास है। अब ये चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है नंदाकिनी नदी। यहाँ से एक नदी निकलेगी, इस नदी का क्या नाम होगा? चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर से निकलने वाली नदी मंदाकिनी नदी। हाँ है ना, कहाँ? ये मंदाकिनी नदी है, ये नंदाकिनी नदी है, अलग अलग है, दोनों का नाम अलग अलग है ना। ये जो है कि आपको कौन सा है? मंदाकिनी, मंदाकिनी, मंदाकिनी रिवर। मंदाकिनी रिवर कहाँ से निकल रही है? उत्तराखंड के केदारनाथ के समीप चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर से निकल रही है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर आकर जब मिलेगी तो कोई ना कोई तो यहाँ पर भी प्रयाग बनेगा। हाँ, ये राइट साइड से, ये क्या कहाँ से हो जाएगा? ये जो है कि आपको किससे हो जाएगा? अब लोकेशन देखिए कि अब राइट लेफ्ट कौन होगा, है ना। अगर किसी चीज को अगर हम खड़ा करते हैं लाइन में तो ये वाला जो हमारा होता है राइट होता है, ये वाला हमारा होता है लेफ्ट होता है। क्या होता है? लेफ्ट हो रहा है। तो अब देखिए कि चौड़ाबाड़ी जो है कि मंदाकिनी नदी दाहिने साइड की है कि बाएं साइड की है? आपको बताना है, दाहिना है कि बायां, सर बायां लेफ्ट है कि है, राइट? लेकिन सर नदी जिस और बहेगी उसके अकॉर्डिंग ना सर देखेंगे। वैसा मतलब नहीं है उसका, उसका मतलब थोड़ी ना है कि मतलब कि बाएं साइड दाहिना साइड। ये किस साइड से निकल के जो है कि आपको आ रही है? तो बाएं साइड से निकल के आ रही है। ये सब नदी जो, ये सब जो नदी था, धौली गंगा था, नंदाकिनी था, पिंडार नदी था, ये सब दाहिने साइड की नदी है, वो बाएं साइड की नदी हो जाएगी। कहाँ? बाएं साइड की नदी हो जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिएगा, समझिएगा अब इसको। अब यहाँ पे मंदाकिनी नदी जब आकर मिलेगी तो एक संगम, फिर से एक नया संगम का निर्माण होगा। इस जो है कि प्रयाग को हम लोग किस प्रयाग के नाम से जानेंगे? इस प्रयाग को रुद्र प्रयाग के नाम से जानेंगे। किसका? रुद्र प्रयाग। कितना प्रयाग अभी तक देख लिए आप लोग? 4 गो देख लिए, 4 प्रयाग जो है कि आपको देख लिए। और इसी में आता है पंच प्रयाग, जो अंतिम प्रयाग हम आपको बताएंगे। और यही पंच प्रयाग जो है कि हिंदू धर्म में जो है कि आपको बहुत ज्यादा इसको मान्यता दिया जाता है, पंच प्रयाग को, है ना। और ये पांचों का पांचों प्रयाग कहाँ देखने को मिलेगा? उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। अब आइएगा, 5वां प्रयाग में 4 प्रयाग हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पर भी दोनों नदी, मंदाकिनी नदी का और जो है कि अलकनंदा नदी का गहराई चेक किया जाएगा। दोनों में से फिर से गहरा कौन निकलेगा? तो फिर से गहरा निकलने वाला है कौन? अलकनंदा फिर से गहरा निकलेगा। तो फिर ये नाम किसके नाम से फिर आगे बढ़ेगा? ये अलकनंदा के ही नाम से आगे बढ़ेगा। आइए अलकनंदा के नाम से इसको आगे बढ़ा देते हैं फिर से थोड़ा सा और।
अलकनंदा के नाम से। फिर से इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब जरा समझिएगा, अब यहीं पे जो है कि आपको उत्तराखंड के समीप, उत्तराखंड में ही आपको यहाँ पर एक ग्लेशियस आपको दिखाई देगा। इस ग्लेशियस का नाम है गंगोत्री या गौमुख, है ना, गंगोत्री या गौमुख। क्या नाम होगा? गंगोत्री होगा या गौमुख होगा? गंगोत्री या गौमुख, इसी को सब जानता है ना, यहीं से सब बोलता है। गौमुख या गंगोत्री हिमानी से एक नदी निकलेगी। इस नदी का नाम होगा कौन सा? इस नदी का नाम होगा भागीरथी नदी। कौन सा नदी होगा? भागीरथी। भागीरथी नदी जो है कि आपको निकलेगी, भागीरथी नदी। भागीरथी नदी कहाँ से निकल रही है? भागीरथी नदी कहाँ से निकल रही है? गंगोत्री हिमानी से निकल रही है। गंगोत्री से, गौमुख से आपको निकल रही है। और किसमें आकर भागीरथी मिल रही है? आकर अलकनंदा। अलकनंदा में आकर मिल रही है। किसमें आकर मिल रही है? अलकनंदा में जो है कि आपको आकर मिल रही है। और जैसे ही अलकनंदा में आकर मिलेगी, यहाँ पर भी एक प्रयाग का निर्माण होगा। और इस प्रयाग को हम लोग किस प्रयाग के नाम से जानेंगे? देव प्रयाग के नाम से जानेंगे। देव प्रयाग के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। इस प्रयाग को देव प्रयाग के नाम से जानेंगे। अब जरा समझिएगा, किन्हीं को डाउट है? पूछ लीजिए। मिलती है ना? हाँ, अब क्या बोले? फिर से बोलिए, नहीं सुना है आपकी आवाज को। मिलता है ये बोले हैं। सबसे बड़ा सब यही मिलने है वाला अभी किसमें? तक ना सर? अभी तक में सबसे बड़ा जो है कि आपको यही है। अभी तक में जो है कि सबसे बड़ा, अभी जो है कि आप देख रहे थे इससे ऊपर वाला पार्ट, सबसे बड़ा जो है कि आपको यही, ठीक है। अब जो अलकनंदा है कि ना? आपको चेंज, हाँ, अलकनंदा अभी तक सबसे बड़ा है। आप दोनों की गहराई समान होगी सर। पीछे कंफ्यूजन है कुछ सर। वो बोलिए बोले कंफ्यूजन। हम पढ़े थे ना सर, वो राइट लेफ्ट का सर कंफ्यूजन लग रहा है कि नदी जिस दिशा में बहती है ना सर, वहां पे हम सीधे खड़े होके देखेंगे लेफ्ट राइट सर। ऐसा तो सब क्या आपका पढ़े कहना है? आपका क्या कहना है उसको बताइए। सर। मेरा कहना है वो जो आप लेफ्ट बताए वो राइट है, क्योंकि नदी आ रही है इधर की ओर। अच्छा, तो हम जो लेफ्ट बताए वो राइट है, यही ना आपका कहना? सही है ना? हाँ सर। सर बताइए ना क्या होगा सर। सर आपका कहना है कि हम इसको राइट माने या इसको लेफ्ट माने, यही ना आपका कहना है? जी है सर, ना? आप कंफर्म बता दीजिए, वो जो वही मानेंगे सर। कौन? सर सुनिए। थोड़ा सा नीचे कीजिए ना, थोड़ा सा तो नीचे कीजिए ना। जैसे ये मंदाकिनी उसका, ब्लैक वाला जो लिखे हैं, गौमुख हाँ, वाला मंदाकिनी, गौमूत्री मंदाकिनी लिखे हैं सर। तो हाँ, ठीक है। अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो मान लिया ऊपर से ए, आप नीचे बी मान लिया, तो मंदाकिनी तो हाँ, लेफ्ट ठीक। साइड होगा ना? ये मंदाकिनी उत्तराखंड में केदारनाथ। मंदाकिनी है जी ना? जी ये क्या बोल रहे हैं? हाँ, जी जी। इसको बोल रहे हैं आप तो लेफ्ट बता रहे हैं, यही ना बता रहे हैं? यस यस। हाँ, तो लेफ्ट तो सही तो है। तो यही चीज तो हम भी लिखे थे, इधर को कहते हैं राइट, इधर को लेफ्ट कहते हैं, तो ठीक तो है। तो यही बात तो हम भी लिखे थे, गलती क्या लिख दी है इसमें? नहीं सही है सर। आप नहीं समझ रहे हैं सर। सर इधर जो आएगी ना सर, जिस दिशा में बहेगी नदी, नदी की दिशा जिस तरफ होगी सर, उधर से ठीक है। हम खड़े रह जाएंगे, ठीक है सर। और अपने साइड से देखेंगे सर, तो उसके अनुसार लेफ्ट राइट करेंगे, ये तब तो बोल फिर रहे हैं। तो इसके लोकेशन चेंज हो अनुसार जाएगा तब तो मंदाकिनी फिर। और भागीरथी दोनों राइट साइड से हो अच्छा, जाएगा। एक बात बताइए, और मंदाकिनी लेफ्ट किस में साइड आएगा? से करेंगे। नंद प्रयाग लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा? मंदाकिनी नदी लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा? तब तो पूरा लोकेशन क्लियर मंदाकिनी तो गड़बड़ हो लेफ्ट में जाएगा, हो जाएगी ना? है ना? मंदाकिनी राइट होगी। हाँ नंदाकिनी हाँ नंदाकिनी ये लेफ्ट हो जाएगा नंदाकिनी, नंदाकिनी वो तो राइट में होगी ना? वो मैथ बंद वाला भूगोल वाला नंदाकिनी लेफ्ट में है और ये मंदाकिनी राइट में है। राइट में है जी मैम, यही हम भी बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब जिधर से, अब जिधर से वो या नदी कोई आ रही है उस टाइप से हम देखेंगे कि मतलब इधर से देखेंगे? मान लिया ऊपर से ए मान लिया रख लिया ऊपर में और बी नीचे में, उधर से आ रही है तो उस टाइप से न देखेंगे? आप उधर जो से बोल अगर रहे हैं देख ना, रहे वो जो है ना, आप जो बोल रहे हैं ना, आप जो बोल रहे हैं ना, वो बिल्कुल जो है कि आपको नहीं। यमुना नदी जो है कि आपको बताइए, यमुना नदी जो है कि आपको कैसे मिलती है? जो बताइए कि लेफ्ट साइड से मिलती है कि राइट साइड से मिलती है गंगा को?
गंगा के किस साइड मिलती है? यमुना। गंगा राइट हो जाएगा ना, यमुना राइट से है, यमुना राइट राइट हाँ से तो है। यमुना। हाँ हाँ तो सर, यमुना यमुना जब राइट राइट से हो है ना, जाएगा। हाँ तो यमुना राइट से है तब बिल्कुल सही है। तब ये सब भी नदी जो होगा ना, ये सब राइट होगा, ये वाला लेफ्ट होगा, तब इनका जो है कि आपको सही है। जी ठीक है, सर, तब जो है क्योंकि कि सर आपको सही है। पुन 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 फल्गु ये सब सर हाँ ये ठीक राइट है साइड ठीक है पे ठीक हो। है ठीक है, वही लोकेशन जो है जिधर से देखेंगे ना उधर से लेफ्ट राइट करेंगे, है ना। इसके जी सर, लोकेशन से मतलब नहीं है, जिसको देखेंगे मतलब कि ये वाला जो नदी हो नदी के जाएगा, अकॉर्डिंग। ये वाला जो होगा राइट हो जाएगा, ये वाला जो होगा लेफ्ट हो जाएगा, ठीक ना, लेफ्ट हो हाँ जाएगा। वही तो हम ठीक भी है बोल रहे हैं। है ना। क्या हाँ है तो कि नदी जो मंदाकिनी, है कि आपको ऐसे मंदाकिनी किस निकल में रहा है, जाएगा? तो इधर इधर से जो है कि आपको ये सब जो है कि आपको कौन हो जाएगा, ये सब जो है कि आपको लेफ्ट होने वाला है, और इस साइड से जो जो भी नदी आएगा ये सब जो है कि आपको राइट होने वाला है ना। तो अब बात कर लेते तो हैं फिर आपका लेफ्ट राइट का, बात कर लेते हैं। अब सुनिए, अब लेफ्ट राइट का पूरा बात कर लेते हैं, है ना। अब जो है कि सब नदी पे बात कर लेते हैं, कौन लेफ्ट होगा कौन राइट होगा, है ना। देखिए, अब बात कर लेते हैं कहां पर, अब बात कर लेते हैं विष्णु गंगा पे बात कर लेते हैं, है ना। विष्णु गंगा धौली गंगा पे बात कर लेते हैं। ये सब तो यहाँ तक तो कोई लोकेशन नहीं है। यहाँ के बाद जो है कि आपको लोकेशन हो जाएगा, नंदाकिनी की बात करेंगे, नंदाकिनी किस साइड से हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। कहाँ हो लेफ्ट जाएगा, होगा, लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट जबकि होगा, मंदाकिनी की बात करेंगे, मंदाकिनी जो है कि आपको राइट होगा, क्या होगा, राइट हो राइट जो है जाएगा, कि आपको होगा, है ना। राइट मंदाकिनी राइट भागीरथी जो है। है कि आपको क्या हाँ हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। उसके राइट। बाद जो है कि भागीरथी पिंडार राइट आपका हो गया। लेफ्ट हो हाँ जाएगा, है ना। और जो है कि आपको हाँ पिंडार भी लेफ्ट हो जाएगा, है ना। और जो है कि पिंडार तक तो आपका हो ही गया। ठीक है, अब लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं। जी। अब जरा समझिएगा, अब यहां तक में भी कोई किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, बातों को आगे रखते हैं। नहीं हो गया सर। अब अब तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलिए तब फिर आगे नहीं। रखते हैं बातों को, चलते हैं आगे। अब देखिएगा, अब यहाँ पर दोनों नदी एक दूसरे से आकर क्या होती है, मिलती है। और ये देव प्रयाग में जब मिलती है तो दोनों का जो है कि फिर से क्या होता है, दोनों का फिर से गहराई मापा जाता है। अब दोनों में जो है कि आपको गहराई क्या हो जाती है, दोनों का गहराई फिर से जो है कि आपको टाई हो जाती है। और टाई होने के बाद ये एक नया नाम जो है कि यहाँ पर भूगोल वेताओं के द्वारा दिया जाएगा, और एक नया नाम के साथ ये नदी आगे बढ़ेगी। इसका नया नाम जो होगा वो क्या होगा, गंगा, इसका नया नाम जो है कि आपको होगा, यहाँ से जो है कि आपको क्या होने वाला है, गंगा नदी होने गंगा। वाला है। गंगा नदी होगा, क्या होगा, गंगा नदी जो है कि आपको इसका नया नाम होगा। अब देखिएगा, भागीरथी में ही एक भागीरथी की एक सहायक है जिसकी नदी का नाम है, कौन सा नदी, भिलंगना नदी। कौन सा है, भिलंगना, विलंगना। ये किसकी सहायक है, भागीरथी की सहायक है। और जहां पर ये दोनों आपस में मिलती है वहां पर एक बांध बनाया गया है। इस बांध को क्या कहते हैं, टिहरी बांध। कौन सा बांध है, टिहरी जो है कि आपको बांध कहते हैं। कितना बार प्रश्न पूछा है कि टिहरी बांध किस दो नदियों के संगम पर स्थित है, बताइए कौन दो नदी के संगम पर स्थित है टिहरी बांध, भागीरथी और विलंगना। विलंगना के संगम पे जो है कि आपको बनाया गया है, कौन सा, टिहरी बांध जो है कि आपको बनाया गया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब जरा समझिएगा, अब यहाँ क्या कोई दिक्कत, क्या बोले, नहीं कुछ बोल रहे हैं, सुनिए सुनिए, बोलिए ना क्या बोल, कहीं टिहरी बांध क्या बोल रहे, बोलिए ना, कोई बात नहीं, रखिए बात। नदी पर देता है कहीं कहीं, देखते हैं कौन सा नदी, एक ही नदी, कहीं एक नदी के बारे में देता है। नहीं नहीं, तो वो ऑप्शन बनाने वाला का ना है। अब बनाने वाला प्रश्न को किस लेवल तक लेके जाता है तो उसका सोच के ऊपर डिपेंड करता है ना। आप कहीं एक को नदी देगा तो आप कैसे दोनों खोजिएगा, हाईवे नहीं करे ऑप्शन में तो कहां से लगाइएगा। लेकिन ये दोनों के संगम पर बनाया हुआ, क्या कि भिलंगना किसकी सहायक है, भिलंगना भागीरथी की सहायक है ना। किसकी सहायक है, भागीरथी की सहायक। अब आते हैं, अब यहाँ पे कितना प्रयाग बन गया, 5 गो प्रयाग बन गया। और इसी को क्या कहा जाता है, पंच प्रयाग जो है कि आपको कहा जाता है, पंच प्रयाग जो है कि आपको कहा जाता है इसी को। अब जरा समझिएगा, पंच प्रयाग में लिख देते हैं 5 प्रयाग का नाम। बताइए पहला प्रयाग कौन कौन है, आप ही लोग बोलिए। विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। दूसरा नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। इधर उधर से नहीं करना है, जहां से सीरियल वाय है वहीं से करना है, नंद प्रयाग, है ना। तीसरा कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। चौथा रुद्र रुद्र प्रयाग। प्रयाग। रुद्र प्रयाग। पांचवा देव प्रयाग। देव प्रयाग। देव प्रयाग। अब जरा आप चलिए, बहुत आप लोग देख लिए, मैप को हटाइए।
अब आपको बताना है कि ये जो है कि विष्णु प्रयाग ये कौन कौन नदी का मिश्रण से बना हुआ है, कौन कौन नदी मिलने से? विष्णु धौली गंगा गंगा और विष्णु धौली गंगा। विष्णु गंगा मिलकर के धौली विष्णु गंगा। प्रयाग धौली बनाता गंगा है। और विष्णु गंगा, है ना, डीएस कर देते, धौली गंगा और विष्णु गंगा, ठीक ना। नंद प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी। अलकनंदा और नाकनी। ठीक है। कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और पिंडार। नंदा और पिंडार नदी। पिंडार हो जाएगा। रुद्र प्रयाग, मंदाकिनी नंदा नदी। अलकनंदा। अलकनंदा। देव प्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी। भागीरथी हो भागीरथ, जाएगा। ठीक है। अब जो है कि कोई दिक्कत यस नहीं ना, पांचों प्रयाग में कहीं से कोई प्रयाग पूछ दे कि प्रयाग जो है कि बहुत बार इतना बार प्रश्न पूछेगा ना, फंसाना होगा तो यही 5 को प्रयाग का नाम पूछ के फंसा लेगा आपको। कर्ण, नंद, है ना, देव, इस सब में भुला देगा, है ना। आइए में से पूछ लेगा किसी एक का बता दीजिए हमको, है ना। सबसे ज्यादा प्रश्न यही से जो है कि यही 5 प्रयाग से पूछे जाते हैं, है ना। यही 5 प्रयाग से जो है कि सबसे अधिक प्रश्न जो है कि आपको दागे जाते हैं एग्जाम में, है ना। गंगा नदी तंत्र अगर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल होगा तो यही 5 प्रयाग में से पूछा जाने वाला सवाल जो है कि आपको होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किन्हीं को तो बताइए। 5 प्रयाग हमने आपको पढ़ाया है और ये पांचों का पांचों प्रयाग कहाँ देखने को मिलेगा? उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? उत्तराखंड में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बातों को रखें अब। यस सर। चलते हैं आगे, रखते हैं बातों को। आइए, जब गंगा नदी देव प्रयाग में जो है कि आपको गंगा इसका नाम पड़ता है, गंगा नदी जो है कि आपको जब आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद जब पहाड़ों से नीचे गिरती है तो यहाँ पर एक स्थान आपको दिखाई देगा जिसका नाम होगा हरिद्वार। हरिद्वार स्थान, हरिद्वार में जो है कि आपको क्या होता है? गंगा नदी मिलता है। और हरिद्वार में सबसे पहले अगर गंगा अपने मैदानी भागों में कहीं प्रवेश करती है तो वो किस स्थान पे प्रवेश करती है? मैदानी भागों में सबसे पहले गंगा, हरिद्वार बताइए। में ही ना। हरिद्वार में जो है कि आपको सबसे पहले जो है कि आपको प्रवेश करेगी। कहाँ कहाँ प्रवेश करेगी? हरिद्वार में भी सबसे पहले जो है कि आपको, है ना, हरिद्वार में प्रवेश करती है। और हरिद्वार का पानी इतना शीतल, इतना ठंडा होता है कि अगर जून के महीने में भी अगर नहा लीजिएगा इस पानी में ना तो आपको थरथरी पकड़वा देगा। काहे के लिए? काहे कि ग्लेशियर से चूचू के जो है बर्फ जो है कि आपको पिघल पिघल के क्या होता है? नदी का रूप लेता है। और वो नदी इतना ज्यादा शीतल पानी होता है कि आपको ठंडा जो है कि आपको थरथर करवा देगा, इतना ज्यादा होता है। और इसका जैसे ही मैदानी भाग में कोई चीज से अगर गिर के प्रवेश करती है ना, इसका स्पीड जो है ना बहुत ज्यादा जो है कि आपको किसका होता है? हरिद्वार के पास गंगा का स्पीड होता है। एकदम जो है कि पूरा एकदम बैरिकेटिंग किया रहता है, सिक्कर बांध के जो है कि आपको घाटों पर नहाने का स्थान बनाया रहता है कि सिक्कर के उस पार अगर गए तो आप कहाँ जाइएगा इसका भी कोई था पता नहीं है। ये हरिद्वार में सबसे पहले गंगा नदी जो है कि आपको प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। हरिद्वार से जब आगे बढ़ेगी गंगा तो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और उत्तर प्रदेश का ये स्थान होगा, इस स्थान का नाम होगा बिजनौर। कौन सा स्थान? बिजनौर। बिजनौर, बिजनौर उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो है कि आपको इंटर कहां से करेगी? उत्तर प्रदेश में गंगा इंटर करेगी बिजनौर से करेगी। कोई दिक्कत? बिजनौर से करेगी। जब बिजनौर से गंगा जब इंटर करेगी, इंटर करने के बाद ये गंगा जब आगे बढ़ेगी, है ना, पेन का कलर चेंज करने दे, ये गंगा जब ये सॉरी सर वो यूपी का जो वाराणसी शहर है वो तो गंगा नदी के किनारे ही है ना। हाँ, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। अभी तो बहुत अभी आगे तक बात कर लिए आप। हम तो वाराणसी पहुंचे ही नहीं, हम तो बिजनौर, अभी तो बिजनौर में इंटर ही करवा रहे हैं अभी गंगा को। अभी उत्तर प्रदेश पूरा ट्रेवल करेगा, अभी जो है कि गंगा ट्रेवल करने वाला है उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। अब जरा समझिएगा, बिजनौर में जब उत्तर प्रदेश में क्या होता है, ये जो है कि आपको प्रवेश करता है। यहाँ लिख ही देते हैं, यहाँ पे क्या होता है? उत्तर प्रदेश में ये प्रवेश होता है, प्रवेश, प्रवेश करता है। प्रवेश करने के साथ उत्तर प्रदेश में प्रवेश जब करता है, उसके बाद जब बिजनौर से आगे बढ़ती है तो गंगा को एक और सहायक अपनी नदी मिलती है जिसका नाम होता है रामगंगा नदी। और ये रामगंगा नदी यहाँ से जो है कि आपको आकर गंगा में आकर मिलती है। कौन सा नदी है? रामगंगा, रामगंगा नदी। और ये रामगंगा नदी जिस स्थान पे उत्तर प्रदेश का जिस स्थान पे मिलती है उस स्थान का क्या नाम है? तो उस स्थान का नाम है आपका कौन? बताइए। कन्नौज। कौन है? कन्नौज। कन्नौज में आकर जो है कि आपको गंगा से मिलती है। कौन नदी आकर गंगा से मिलती है कन्नौज में? रामगंगा। रामगंगा नदी आकर मिलती है। और ये रामगंगा नदी निकलती कहाँ से? तो ये जो है कि आपको गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? गढ़वाल पहाड़ी से। गढ़वाल पहाड़ी से जो है कि आपको निकलती है रामगंगा नदी निकलती है ना।
ये गंगा फिर से आगे इसको बढ़ाते हुए चलते हैं गंगा को, है ना। पता नहीं आगे कितना आगे तक लेके जाएंगे। इसको मिटा दे ऊपर वाला प्रयाग को, पांचों प्रयाग को, कोई दिक्कत नहीं ना, लिख लिए ना। लिख लिए नेपाल पहाड़ी एकदम तक सर हम नहीं सकते हैं। तो नहीं लिखे हैं सर, तब मेरा तो बजाइए, है ना। गंगा जी तो बाहर निकल गए सर मेरे कॉपी से। दूसरा अभी पन्ना समेट में के ले रखिए, जाइए गंगा जी का। दूसरा अभी पन्ना समेट में के ले रखिए, जाइए। समेट के रखिए। शॉर्ट बनाना चाहिए नोट्स, बड़का बड़का आप लोग थोड़ा बना दिए थोड़ा मैंने सा इसीलिए। बचा हुआ है सर, थोड़ा सा बचा हुआ है। जोड़ दीजिएगा उसको, चिपका दीजिएगा, है ना, गम से, है ना। गंगा नदी को अभी बहुत, गंगा पे भी बात करना है, अभी आधा ही बात हुआ है। करे इसको मिटा दे, पंच प्रयाग वाला को, जी जी जी। हो गया है? सर एक चलिए बार आगे फोटो चलते हैं। दीजिए ना, इधर इधर का फोटो ले लेते हैं सर, डायग्राम जो तब तो बनाए मिटा हैं। दिए, तब क्या अब। सर ये वाला ले लिए हैं, इधर वाला सर अच्छा, डायग्राम। पंच प्रयाग का फोटो दिखा देते हैं। अच्छा, यूट्यूब पे तो जाएगा ना? हाँ तो यूट्यूब पे जाएगा, यूट्यूब पे गेला गेले रह जाता है, अब फोटो लिया मोबाइले में रह जाता है, इसके अलावा कहीं नहीं, नहीं लिख रहता रहे है, हैं सर, ठीक ना। लिख रहे हैं, ना, लिख रहे हैं। जो नहीं लिख रहे हैं उनके लिए बोल, आपके लिए नहीं। जो लिख रहे हैं, पता है, जो लिख रहे हैं एक बार नोट्स बन जाता है, उसके बाद सदा हमेशा कॉपी में रहता है। फोटो आपके पास इतना पीडीएफ होगा आपके मोबाइल में, क्या पीडीएफ आज तक निकाल के पढ़े हैं? कोई है इसमें से क्या पीडीएफ निकाल के आज तक पढ़ा है? कईयो नहीं, कोई नहीं पढ़ता, हम भी नहीं पढ़ते हैं, दूसरा को छोड़िए, है ना। जरूरत पड़ता है तभी आदमी पढ़ पाता है ना। कभी कताल हुआ एक आध दो को, जब जिसका जरूरत होता है तब, ना तो पीडीएफ में रह जाता है। राम गंगा नदी गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है और कन्नौज के निकट आकर उत्तर प्रदेश में क्या हो जाती है? उत्तर प्रदेश में आपको मिलती है। किसमें मिलती है? कन्नौज उत्तर प्रदेश में आपकर आकर मिलती है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जो है कि आप क्या कन्नौज उत्तर प्रदेश में है? कौन सा स्टेट हुआ गढ़वाल पहाड़ी, एमपी में क्या? क्या क्या गढ़वाल, गढ़वाल उत्तराखंड से आपको आती है ना, उत्तराखंड वाला गढ़वाल। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बॉर्डर पे ही आपको गढ़वाल श्रेणी है ना, वहीं से जो है कि आपको निकलती है, ठीक है। अब देखिएगा, अब जो है कि इसके बाद जो है कि आपको यमुना आएगी, किसमें आकर मिलेगी? यमुना आकर मिलेगी, गंगा में आकर मिलेगी। जरा यमुना को समझाते हैं, है ना। अब आता है यमुना आकर मिलेगी। देखिएगा यहाँ पर जो है कि आपको तो जगह नहीं ना बचा है, क्या ही हम बोले, हम तो खुद परेशान हो गए हैं इसके जगह से। इधर में तो हम इसको, कन्नौज का इत्र बहुत फेमस है क्या? और उसका परफ्यूम कन्नौज का होगा ही, है ना, होगा ही। चलिए इसको हम कहाँ से लिखे, हम तो उल्टा कर ही दिए। कर सकते सर। इसको पेज को स्लाइड करेंगे तो पूरा चीजें स्लाइड हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, बिखर जाएगा। चल ऐसा करते हैं ना, यहाँ तक जो है कि आप ई वाला पार्ट को ले लीजिए पूरा एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट। अब यहाँ से ना हम गंगा को ना हरिद्वार से एक अलग डायरेक्शन में, एक अलग पेज में लेके चलते हैं, तब जो है कि आपको और ज्यादा मजा आएगा समझाने में, जी ठीक सर। है। ले ले अलग से, गंगा को जी हरिद्वार सर। से अलग कर देते हैं, हरिद्वार से इसको अलग कर देते हैं, है ना। हरिद्वार से इसको अलग कर देते हैं, गंगा को जरा चलते हैं। अब थोड़ा बनाते हैं ऐसा कि सब हट जाए, है ना। ये मान लीजिए ये स्थान जो है कि आपका कौन है? हरिद्वार, ठीक है ना, हरिद्वार है। हरिद्वार में सबसे पहले यहाँ से देखिएगा, यहाँ से जो है कि आपको दो गो नदी आकर मिलेगा, और दोनों नदी आकर मिलेगा संगम। ये कौन सा प्रयाग हो जाएगा? अंतिम वाला कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग। देव प्रयाग हो जाएगा। अंतिम प्रयाग जो होगा देव प्रयाग, इसलिए बना दिया कि आपको समझ में आया कि देव प्रयाग के बाद ये कौन सा नाम से जाना जाएगा आगे? गंगा के नाम से जो है कि आपको, हाँ गंगा के नाम से जो है कि आपको आगे जाना जाएगा। उसके बाद हम आपको क्या बताएं, आगे हम आपको बताएं कि इसमें आकर नदी एक मिलेगी जिसका नाम होगा कौन सा? राम गंगा नदी। कौन सा नदी? राम गंगा नदी। राम गंगा नदी, गंगा नदी मिलेगी, है ना। और ये कहाँ मिलेगी? उत्तर प्रदेश के जो है कि आपको कन्नौज में, नौज में जो है कि आपको जाकर मिलेगी राम गंगा नदी, ठीक है। अब आएगा इसमें कौन आएगा? यमुना आएगा। अब देखिएगा उत्तराखंड के समीप यहाँ पर एक ग्लेशियस है उत्तराखंड में। इस ग्लेशियस का नाम क्या है? इस ग्लेशियस का नाम बताइए उत्तराखंड में। बंदरपुछ। यमुनेत्री हिमानी भी है, बंदरपुछ या यमुनेत्री हिमानी। कुछ कहाँ से बंदरपुछ से? अब गंगा भी यहीं से
गंगा का पूरा नहीं, फॉर्मेशन गंगा कैसे तो हुआ है सर नहीं हुआ हम वो आपको सारा बता दिए। कौन है गंगा यमुना दोनों यहीं से निकल गए, कैसे यहाँ से निकल गए? सर गंगा तो सर किसी एक नदी नहीं ना है सर, वो तो मतलब बहुत गंगा तो सारी कोई एक नदी नदी, मिल वही के एक चीज तो हम जगह आप पे उतना है। देर से समझा रहे हैं, तो यही सवाल आ रहा है कि गंगा यमुना एक कैसे निकला है? सर मतलब उत्तराखंड सर वो राज्य बंदर इतना छोटा थोड़ी ना है। गया ना। बंदर पूछ जगह उत्तराखंड में है, इसका मतलब तो नहीं है कि सब एक जगह से निकल गया। ग्लेशियस है, पहाड़ का चोटी है, कहीं से कोई और पहाड़ से कोई और नदी निकला है, कहीं कोई और पहाड़ से कोई और नदी निकला है, दोनों एक जगह से नहीं निकला है। अब यहाँ से समझिएगा, यहाँ से यमुना जो है कि आपको क्या हुआ, यमुना यहाँ से निकला, ठीक है। यमुना यहाँ से जो है कि आपको निकलती है, बंदरपुछ यमुनोत्री हिमानी से जो है कि आपको निकलती है, और यमुना जाकर कहाँ मिलती है गंगा में? कहाँ मिलती है? प्रयाग। इलाहाबाद प्रयाग प्रयागराज में। राज्य में जो है कि जाकर आपको गंगा से जाकर मिल जाएगी यमुना, ठीक है। यमुना जो है कि आपको गंगा से जाकर मिल जाएगी। और यमुना की सहायक की बात करेंगे, जरा समझिएगा यमुना की सहायक कौन कौन नदी है। यमुना की सहायक बात करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है कि यमुना की एक सहायक नदी आकर मिलेगी जिसका नाम होगा चंबल। कौन होगा? चंबल नदी। चंबल नदी। और एक चंबल की सहायक नदी है जिसका नाम होगा बनास नदी। कौन है? बनास। बनास किसकी सहायक है? बनास चंबल की सहायक है। चंबल चंबल की किसकी सहायक है? चंबल जो है कि यमुना की यमुना की सहायक है। और सहायक है। चंबल नदी कहाँ मिलती है? इटावा में मिलती है। इटावा। इटावा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। इटावा मध्य प्रदेश है ना? में है। हाँ, इटावा यूपी मध्य में है। प्रदेश में। अच्छा, इटावा उत्तर प्रदेश में तो होगा। अच्छा ठीक। वही तो इटावा ठीक। यूपी में है ना। नहीं यूपी नहीं, में मध्य है। प्रदेश में। ठीक है। और यूपी में भी किनके है तरफ से कॉलेज समझ? तो। अरे कोई दिक्कत नहीं, इटावा यूपी मध्य में हो प्रदेश चाहे में। मध्य प्रदेश में, है ना? मध्य प्रदेश में ही होना चाहिए इटावा, मेरे ख्याल से। देखने दीजिए, अब गूगल सर्च कर लेते हैं हम भी, सर इसमें देख थोड़ा लेते हैं डाउट इटावा। है। अभी अभी बता रहे थे साइड रिलेटेड। यूपी में है सर इटावा। इटावा यूपी बाएं में। साइड। हेलो। इटावा उत्तर प्रदेश में जाएगा, आपको पड़ेगा। हाँ बोलिए, और किसी को कोई डाउट है क्या? बोल रहे थे सर कि जो अभी साइड के बारे में बताए थे कि किस दिशा, मतलब बाएं और दाएं साइड में बता रहे थे ना, तो हाँ 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 यमुना हाँ। नदी के बारे में पढ़े हैं सर कि गंगा में मिलते हैं बाएं साइड से, तो फिर अभी तो बताए उसके अनुसार ही तो दाएं साइड हो जाएगी। अच्छा, क्या बोल रहे हैं आप? आप जो बोल रहे हैं कि गंगा में जो है कि यमुना नदी कैसे मिलती है? बाएं साइड से मिलती बाएं। है ना? हाँ बाएं से। कौन बोला है? हाँ दाहिने तट पे आके मिलती है, दाहिने दाहिने साइड से आके मिलती है। देखिएगा कोई अच्छे बुक में जाए कि जाकर देखिएगा ना, दाहिने लिखा होगा, बाएं नहीं लिखा होगा, ठीक है। बाएं बाएं। देखिए तो कहाँ देखें, हमको भी जरा देखिएगा तो भेजिएगा। दाहिने होगा, ठीक ना सर? दाहिने साइड से जो है आकर मिलती है, ठीक ना? बाएं नहीं होगा, देखिएगा। तो ये इटावा में जाकर आकर मिलती है, इटावा में। और इसका जो है कि एक सहायक नदी कौन है? चंबल की एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? बनास नदी है। क्या नाम है? बनास नदी जो है कि आपको नाम है। और देखिएगा, यहाँ पर एक जो है कि शहर बसा हुआ है, यमुना के किनारे बसा हुआ है। कौन सा शहर है? दिल्ली है। कौन है? दिल्ली जो है कि आपको शहर किसके किनारे है? दिल्ली जो है कि आपको यमुना के किनारे जो है कि आपको बसा हुआ है ना? यमुना के किनारे जो है कि आपको दिल्ली बसा बसा होगा, ठीक ना? अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से एक जो है कि आपको इसकी सहायक नदी निकलेगी। दिल्ली के आगे बढ़ने पर इस नदी का नाम होगा, यमुना की सहायक होगी, इसका नाम होगा हिंडन नदी। कौन सा नदी होगा? हिंडन। हिंडन नदी जो है कि आपको यमुना की सहायक होगी, ठीक है। अब जब आगे बढ़िएगा, क्या? जहाँ पे बनास अरे ये नदी मिल रही हिंडन है यहाँ अलग है, ये सिंधु अलग है, ये सब अलग अलग नदी है ना, अलग है। हिंडन ये अलग है। था ना। अरे उसका अंग्रेजी नाम कहते हैं, तो कहाँ से सवाल कहाँ कि कभी यमुना के सहायक वो सिंधु नदी हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती है। वो कहाँ, उसका अलग डायरेक्शन है, इसका कोई अलग डायरेक्शन है। दोनों जो है कि अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ रहा है। आप दोनों को सबको एक के साथ मिल बांट के पढ़ा दे रहे हैं, है ना? कभी बोल रहे हैं कि बंदरपुर से यमुना भी निकल जा रहा है, कभी गंगा भी निकल जा रहा है ना? ये हिंडन अलग नदी है, ठीक ना? हिंडन जो है कि किसका अलग नदी जो है कि आपको होने वाला है। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद जो है कि आपको चंबल के बाद यहाँ पे एक नदी जो है कि आपको आकर मिलेगी। इस नदी का नाम होगा आपका कौन? काली सिंध। काली सिंध नदी। अब बोलिएगा सिंध नदी तो ऊपर में पड़ना है, सिंधु नदी तंत्र वाला में सिंध है, तो वही वाला है क्या? नहीं, वो वाला नहीं है, ये अलग सिंध है, काली सिंध, है ना? काली सिंध के बाद देखिएगा, इसमें जो है कि एक और नदी आकर आगे में मिलती है। ये नदी का नाम है बेतवा। बेतवा। और बेतवा के बाद इसमें एक और नदी आकर आपको मिलेगी, इसका नाम होगा केन।
पूछेगा केन, बेतवा, काली सिंध, बनास, चंबल और जो है कि आपको हिंडन, ये सब किसकी नदी है? ये सब किसकी सहायक यमुना नदी है? की तो ये सहायक सब जो है नदी कि है। यमुना यमुना की सहायक नदी है। और दिल्ली से पहले जो है कि यमुना की एक और सहायक नदी आपको मिलेगी। इस नदी का नाम होगा टोंस नदी। कौन सा नदी होगा? टोंस नदी होगा। टॉन्स। टोंस नदी है। यो प्रश्न जो है कि आपको पूछ चुका है। प्रश्न ये भी पूछ चुका है कि टोंस रिवर किसकी सहायक है? टोंस रिवर जो है कि यमुना की यमुना। सहायक रिवर है। यमुना की सहायक रिवर है टोंस रिवर। ठीक है, इतना जो नदी है यमुना की सहायक होने वाला है ना? डायग्राम ऊपर सहायक कीजिए होने। ना, केन बेतवा कट रहा है, नहीं दिख रहा। हाँ अब ठीक है। यहां तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ आकर कहाँ मिला दिए? प्रयागराज में आकर जो है कि आपको मिला दिए। गंगा से प्रयागराज आकर जो है कि आपको मिल गया, है ना? गंगा से आकर जो है कि आपको मिल जाता है। प्रयागराज इलाहाबाद में जो है कि आपको आकर मिलता है। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं। आप भेजे हैं, देखिए वो लिखा है बाएं साइड से मिलती है। किस बुक का है? सर ऐसे अभी सर्च किए थे, बुक में तो पढ़े थे इसीलिए तो बोल रहे थे, सर्च करके भेजे। अच्छा, तो जो चीज हम बता रहे थे ना वही चीज इसमें लिखा हुआ है। मतलब वो चीज नहीं देख रहा है, ये डायरेक्शन देख रहा है, लेफ्ट राइट का डायरेक्शन देख रहा है। लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं। नदी जहां से जो है कि आपको चलती है ना, उसके बाद इसका डायरेक्शन जो है कि आपको चेंज हो जाता है ना? डायरेक्शन जो है कि आपको चेंज हो जाता है। जो हम पहले नहीं बता रहे थे लेफ्ट राइट, जिसमें मेरा भी गलती हुआ गया तो बोले कि नहीं आप गलती बता दिए हैं, तो हम अपने आप को फिर सुधारे हैं बाद में चल के। वही चीज जो है कि यहाँ भी वही बता रहा है। निकलता आपको सही है, बाएं साइड से निकलता है, लेकिन जो है कि है कैसा? तो है जो है कि आपको दाएं साइड का जो है कि आपको स्थित नदियां होने वाला है ये सब, है ना? दाहिने किनारे जो है कि आपको आने वाली नदी होगी, है ना? दाहिने किनारे आने वाली नदी होगी। ठीक है, ये तो ठीक लिखा है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चलते हैं आगे। और एक फोटो आप भेजें क्या? एक के को। ठीक, आगे चलते हैं। यहां तक आए। अब इलाहाबाद के बाद बात करेंगे। इलाहाबाद से जैसे ही गंगा नदी आगे बढ़ेगी, है ना? गंगा नदी को आगे बढ़ाते हैं इलाहाबाद से। और यहाँ इलाहा सरस्वती भी है ना, विलुप्त हो गई है थोड़ा थोड़ा हाँ, सा विलुप्त पानी। हो गई है जो है कि अब नहीं है, अब तो वो खत्म हो गई है ना? सरस्वती तो जो शायद नदी थी वहाँ ऊपर से कलर आ रही। डाला जाता है ना, तो यहाँ पर निकलता है सर, प्रयागराज में सर। वहाँ कहाँ? हम अब तो गए। वो नहीं दिखाई देता है। गंगा यमुना का जो है कि आपको संगम दिखा देता। सरस्वती कब का विलुप्त हो चुका है, कभी नहीं दिखाई देता अब तो। अब तो हाँ और नहीं दिखाई अब देता। तो लीन अब खत्म हो गया हाँ, सरस्वती। अब तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है ना? सरस्वती सर नदी हम छोटी सी नदी देखे थी, यहाँ आकर थोड़ा मिलती थी। सरस्वती कूप देखे थे, उसमें पानी था सर। हो ही नहीं सकता। सरस्वती विलीन हो गया तो जबरदस्ती का देख लिया आप, है ना? सरस्वती कब का विलीन हो चुका सर है हम ना? भेजे अब आपको, फोटो भी है हो मेरे। भी सकता है, हो भी होगा भी तो प्रयागराज में होगा। सब जानते ही है ना कि गंगा यमुना सरस्वती जो है कि प्रयागराज में आकर मिलता है। बात खत्म करी, है ना? चलते हैं आगे, चलते हैं। अब सुनिएगा आगे। यहां से जब गंगा को आगे निकालेंगे, गंगा को जब यहां से आगे निकालेंगे तो जो है कि एक नदी आकर आपको मिलेगा गंगा में, जिस नदी का नाम होगा गोमती नदी। गोमती। ये गोमती नदी जहां से निकलती है, किस स्थान से निकलती है? कोई बता सकते हैं? गोमती नदी सर फुलहर ये झील से निकलती है। गोमत किसे? गोमत तल से निकलती है सर। हाँ, गोमत तल या फुलहर झील, है ना? गोमत तल के फुलहर झील से निकलती है। फुलहर झील, फुलहर झील, है ना? या गोमत तल, है ना? गोमल तल से निकलती है ना? और इस नदी का क्या नाम है? गोमती नदी जो है कि इस नदी का नाम जो है कि आपको होने वाला है ना? गोमती के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है? गोमती के किनारे बताइए। गोमती के किनारे एक शहर, बहुत प्रमुख शहर बसा हुआ है, कौन सा? नहीं याद आ रहा है। बेगूसराय। बेगूसराय। गोमती बेगूसराय में पड़ती है। ये उत्तर प्रदेश में है, गोमती है। कौन बेगूसराय में? बेगूसराय गोमती बहादी बेगूसराय में तो गंगा एक है से हम सर। सोचे कि हो सकता है। गोमती नदी किनारे होती है। लखनऊ नहीं, से। एक ने वो झील के बारे में बोले थे, बेगूसराय में कोई झील थे। कांवड़ झील, अच्छा, कांवड़ कांवड़ झील। ताल झील है। ये आवर कहाँ से झील, कहाँ? ताल झील, वो जो कांवड़, कौन सा? कांवड़ ताल जो बिहार में भी है ना सर? कौन सा? ना कटिहार में तो झील है ही। गोगा, हाँ गोगा। गोगावेल तो आपको तो, हाँ, गोगावेल झील भी इसमें है। उसके बाद जो है कि आपको एक होगा उधर में अनुपम झील जो है कि आपको होगा, है ना?
अनुपम झील भी जो है कि आपको होगा, है ना। जब बिहार स्पेशल पढ़ेंगे ना तो वहां पे जो है कि आपको दिखाएंगे, है ना। तब सर ये अभी गोमती नदी के बिहार किनारे तक जो है कि नहीं आपको पहुंचे बसा हैं ना हुआ, सर? अभी बिहार में, अभी उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। बिहार अभी एंट्री मारने वाले हैं हम लोग, है ना, एंट्री मारने वाले हैं, ठीक ना। सर यहाँ पे एक जौनपुर है ना? लखनऊ शहर जी जो है, जी। सर लखनऊ जौनपुर भी है। लखनऊ लखनऊ है। लखनऊ शहर सबसे प्रमुख शहर जो है कि गोमती नदी के किनारे इसका बसा हुआ है ना, लखनऊ रिवर, है ना। लखनऊ जो है कि आपको शहर किसके किनारे, गोमती नदी के किनारे जो है कि आपको बसा हुआ है। नवाबों का शहर। हाँ, नवाबों का शहर किसको कहते हैं, लखनऊ को जो है कि कहते हैं, है ना। चलते हैं उसके बाद जब आगे बढ़िएगा तब जौनपुर यहाँ, भी है ना? हाँ जौनपुर भी शहर है, जौनपुर भी है। कोई दिक्कत नहीं है। जौनपुर उत्तर प्रदेश विशेष जब पढ़िएगा तो वहां पे जो है कि आपको हाँ। प्रमुख शहर है, उसके नदियां किनारे बसा हुआ है ना, वहां जो है कि आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ लखनऊ जो है कि यहाँ भी बताने का चीज नहीं था, लेकिन बता दिए हैं कि हाँ कि इसके किनारे प्रमुख जो है कि शहर बसा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे। ये जो है कि आपको और आगे बढ़िएगा, उत्तर प्रदेश में ही जो है कि आपको, उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको एक और नदी उत्तर प्रदेश बढ़ते हुए बिहार में आकर मिलेगी, और इस नदी का नाम होगा, ये अगला नदी का नाम होगा घाघरा। अच्छा घाघरा। घाघरा नदी जो है कि आपको होने वाला है, घाघरा जो है कि आपको नदी होने वाला है। ये जो है कि आपको कहाँ पे, तो घाघरा आकर मिलेगा अपने बिहार का, कहाँ पे, ये बिहार के छपरा में आकर मिलेगा। कहाँ पे, छपरा में। छपरा में। छपरा में जो है कि आपके आकर जो है कि कौन सा नदी मिलेगा, ये घाघरा नदी जो है कि आपको मिलेगा, ठीक ना। और घाघरा की ही बात करेंगे। घाघरा का दो जो है कि आपको सहायक नदी है, एक है आपका राप्ती। राप्ती किसका सहायक है, राप्ती जो है कि आपका घाघरा का सहायक नदी है। और राप्ती हो गया, है ना, राप्ती हो गया। एक जो हो जाएगा आपका, एक जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सरयू हो जाएगा, है ना, सरयू हो जाएगा। एक नदी है घाघरा की। सरयू, हाँ ना, सरयू। और सरयू के किनारे जो है कि बसा हुआ शहर अयोध्या। राम मंदिर वाला अयोध्या जो है कि आपको होने वाला है ना। अयोध्या जो है कि आपको होने वाला है, A4 अयोध्या कर देते हैं। अयोध्या जो है कि आपको शहर इसी का जो है कि किनारे बसा हुआ है ना। और शारदा नदी की बात करेंगे। शारदा, शारदा भी इसी की सहायक है। उत्तर प्रदेश में सुनिए, उत्तर प्रदेश में इसे शारदा के नाम में, बिहार में इसे घाघरा के नाम में जो है कि आपको जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में शारदा, बिहार में घाघरा के नाम से इसे जाना जाता है। और घाघरा का पानी जो है कि आपको गंगा में कहाँ छोड़ता है, गंगा में जो है कि आपको छपरा के निकट आकर जो है कि आपको छोड़ देता है ना। छपरा के निकट जो है कि आपको आकर छोड़ देता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। बिहार हम लोग इंटर कर चुके हैं। छपरा के बाद अब आगे बढ़िएगा, छपरा के बाद आगे बढ़िएगा तो जो है कि आपको गंगा नदी में फिर से जो है कि आपको एक जो है कि रिवर बनाते हैं। गंगा में जो है कि आपको फिर से एक जो है कि यहाँ से नेपाल से जो है कि आपको निकलेगा एक नदी। फिर से नहीं तो करना पड़ेगा। सर शारदा के अच्छा, ऊपर क्या छोटा लिखे हैं? हाँ सर। शारदा के ऊपर सरयू है, इधर राप्ती है, अच्छा राप्ती सरयू। ठीक। ये जो सरयू, राप्ती और घाघरा नदी है, ये किसकी सहायक नदी हो गई, घाघरे की अच्छा, ना? सरयू, शारदा और राप्ती की बात करेंगे। ये तीनों जब मिल जाती है उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको मिलती है ना। ये तीनों घाघरा की सहायक है, और ये घाघरा बन के आगे जो है कि जाती है, बहती है, और बिहार में जो है कि आकर ये अपना पानी को दे देती है गंगा में, ठीक है। तो यूपी गंगा में में अपने क्या पानी, शारदा की सहायक बोलेंगे? हाँ, और यूपी में बिहार में शारदा के नाम से जो है कि आपको जाना, हाँ, यूपी में शारदा के नाम। बिहार में सर कहाँ पे एंटर करती है, वही छपरा में ही ना? हाँ, पहले बिहार में पहले जो है कि आपको छपरा के निकट जो है कि आपको एंटर जो है कि आपको करते हुए कहाँ एंटर करती है, ये जो है कि बिहार स्पेशल में देखिएगा। हर एक जो है कि नदी के बारे में विशेष जो है कि आपको बताएंगे। यहाँ छपरा में जो है कि आपको क्या करती है, जाकर पानी को अपना छोड़ देती है ना। अगर देखना होगा तो देख के बता ही सकते हैं अभी भी, है ना, लेकिन वो बिहार स्पेशल का चीज हो गया, वो आपसे नहीं पूछेगा, है ना, नहीं पूछेगा। घाघरा या तो सरयू जो बिहार है में कि मनेर आपको, में नहीं, है ना, मनेर में ना शायद entry मनेर होता नहीं, है। बिहार में इसका प्रवेश होता है सिवान जिला में। किस जिला में, सिवान जिला से प्रवेश करती है, और जो है कि आपको कहाँ पर, ये जाकर जो है कि छपरा में अपने पानी को विसर्जित जो है कि आपको कर देती है गंगा में, ठीक ना, गंगा में कर देती है। इसके बाद आगे बात करते हैं। ये जो आपका नदी होगा ये होगा गंडक नदी। गंडक, ये गंडक की बात करेंगे। गंडक जो है कि आपको कहाँ से निकलता है, गंडक नेपाल से। नेपाल कहाँ से, ये बूढ़ी गंडक नेपाल है, से। गंडक है। ये गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक। इसकी जो है कि आपको अलग नदी है, गंडक अलग नदी है, दोनों अलग अलग नदी है। गंडक नदी अलग है, बूढ़ी गंडक नदी अलग है। बूढ़ी गंडक नदी जो है कि आपको कहाँ, बेगूसराय वाला क्षेत्र से होकर प्रवाहित होने वाली नदी है बूढ़ी गंडक नदी, है ना। बूढ़ी गंडक सर एगो समस्तीपुर में बहती है सर, हाँ, वो कौन वही सा नदी हो गया? समस्तीपुर बेगूसराय वाले क्षेत्र से प्रभावित होती है ना। वो जो है कि आपको हाँ जाके मुंगेर में जाकर
मिलती है वो जो है कि आपको बूढ़ी गंडक है। ये गंडक नदी है, ये हाजीपुर में आकर कहाँ मिल जाएगी, गंगा से आकर मिल जाएगी, है ना। ये हाजीपुर और समस्तीपुर दोनों का रूट अलग हो गया, रूट, ठीक ना, अलग जो है कि आपको रूट है दोनों का, ठीक है। आते हैं, अब आते हैं गंडक की बात कर लेते हैं। गंडक नदी, गंडक की बात करेंगे, ये नेपाल के हिमालय से निकलती है और ये जो है कि आपको कहाँ इसका संगम होता है, तो ये हाजीपुर के पास ये पहलेजा क्षेत्र है, पहलेजा का स्थान है, पहलेजा, पहलेजा हाँ घाट। पहलेजा घाट है ना, पहलेजा घाट है कहाँ पे, हाजीपुर के समीप जो है कि आपको होगा, हाजीपुर में, हाजीपुर के समीप होगा। यहाँ पर किसको आकर मिल जाती है, ये आकर मिलती है आपको किससे, तो ये आकर मिलती है गंगा से जो है कि आपको मिलती है। तो ये बीच में होगा, पटना होगा, ये बीच में क्या होगा, पटना होगा। और ये पटना में एक नदी आकर मिलेगी, ये जो आपको नदी आकर मिलेगी ये पटना में, इस नदी का नाम होगा कौन सा नदी बताइए, सोन नदी। सोन नदी। सोन नदी आकर गंगा से कहाँ मिलती है, सोन नदी आकर गंगा से पटना में मिलती है। और सोन नदी की एक सहायक नदी है जिस नदी का नाम है रिहंद। रिहंद नदी किसकी सहायक है, रिहंद नदी जो है कि आपको सोन नदी की सहायक होने वाली है ना। और सोम नदी का उद्गम की बात करेंगे, ये कहाँ से निकलता है सोम नदी, ये निकलता है आपको, ये जो है कि अमरकंटक की पहाड़ी से जो है कि आपको निकलती है, मध्य प्रदेश अमरकंटक, अमरकंटक मध्य प्रदेश, एमपी से जो है कि आपको निकलता है। मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलता है और ये जाकर जो है कि आपको बिहार में पहला जिला जहां प्रवेश करता है ये रोहतास जिला होता है बिहार में। रोहतास जिला में प्रवेश करने के साथ साथ ये एंट्री कहाँ मारता है, पटना के समीप जो मनेर में जाकर क्या करता है, पानी को विसर्जित जो है कि आपको कर देता है, किसमें, गंगा के क्षेत्रों में जो है कि आपको विसर्जित कर देता है। याद रखिएगा बिहार में गंगा बक्सर के क्षेत्रों में, चौसा के क्षेत्रों से प्रवेश करती है। बिहार में गंगा कहाँ से प्रवेश करती है, चौसा के क्षेत्रों से जो है कि आपको प्रवेश करती है। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ जो बक्सर है ना, बक्सर यही जो है कि आपका चौसा का क्षेत्र है, यहीं से जो है कि आपको गंगा एंटर मारते हुए जो है कि आपको निकलती है, चौसा के बक्सर के क्षेत्र से जो है कि आपको निकलती है, ठीक है, निकलती है। आगे चलते हैं, बहुत लंबा एस्टिमेट फिगर हो गया इसका, आगे चलते हैं, हो गया। अब आते हैं कहाँ, अब इसके आगे आते हैं। उसके बाद देखिएगा तो इसकी एक जो है कि गंडक है, गंडक के बाद जो है कि एक और नदी आपको मिलेगी जिसका नाम होगा बूढ़ी गंडक होगा, बूढ़ी गंडक, जो आपका क्षेत्र कहाँ हो जाएगा, ये जो है कि आपको कहाँ पे, मुंगेर में जाकर मिलेगी, मुंगेर में जाकर जो है कि आपको बूढ़ी गंडक जो है कि आपको मिल जाएगी, ठीक है। गंगा के समीप जो है कि मुंगेर में जाकर जो है कि आपको मिलेगी और ये निकलेगी कहाँ से, ये जो है कि निकलेगी आपको सबसे पहले पश्चिमी चंपारण जिला से होते हुए जो है कि आपको आएगी, है ना, बिहार में प्रवेश करेगी, नेपाल श्रेणी से जो है कि ये भी निकलती। उसके बाद देखिएगा बूढ़ी गंडक के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो नदी हो जाता है वो नदी हो जाता है कोसी, जो गंगा का सहायक नदी है, बहुत ज्यादा फेमस नदी है। कौन सा नदी हो जाएगा, कोसी, है ना। कोसी की बात करेंगे, कहाँ से निकलती है, कोसी नेपाल से निकलती है। कौन सी नदी, कोसी नदी, कोसी नदी। और कोसी को किस, बिहार का क्या कहा जाता है, कोसी को बिहार का शोक के नाम से जो है कि आपको नाम जाना जाता है, बिहार के शोक के नाम से। और ये कोसी नदी है ना, बंगाल नहीं चलना भी बिहार में है ना। और ये जाकर जो है कि आपको कहाँ मिलती है, तो ये कटिहार के कुर्सला क्षेत्र कटिहार में मिलती है। कहाँ पे, कुर्सला क्षेत्र कटिहार में जाकर मिलती है, ठीक है। आगे आते हैं, कटिहार लिख देते हैं, कटिहार, कुर्सला क्षेत्र कटिहार में जाकर जो है कि आपको मिलती है। और अगर पूछेगा कि नेपाल से निकलने के बाद बिहार का सबसे पहला कौन सा जिला में प्रवेश करती है, तो सीतामढ़ी में। कौन सा, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी में प्रवेश करती है। ये सब नहीं पूछेगा, बिहार स्पेशल जब पढ़ाएंगे बिहार की नदियां वहां पे सब कुछ बता देंगे हम आपको, ठीक ना। कोसी हो गया, कोसी के बाद बात करते हैं, एक जगह वहां से मिलती है एक नदी, कुर्सला क्षेत्र कटिहार, वो तो सुने होते हुए जो है ना ये खगड़िया क्षेत्र में फैली हुई है, कोसी फेमस है, फैला हुआ है। बहुत सारा बुक में जो है कि आपको खगड़िया दिया है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर बीपीएससी के हिसाब से जो है कि कटिहार होगा, ठीक ना, बिल्कुल सही है, करके कुछ ऐसे ही, खगड़िया से आगे है सर, कुर्सेला, ठीक है, ठीक है सर, कटिहार क्षेत्र में आता है, बिल्कुल सही है, कटिहार क्षेत्र में आ जाता है, खगड़िया से अरे दूर खगड़िया से आगे अपोजिट हो जाता है ना, खगड़िया अपोजिट हो जाता है कुर्सेला है ना। के। अरे बस याद रखिए कुर्सेला क्षेत्र कटिहार में मिलता है, बस बात खत्म करिए, ठीक है। जब बिहार स्पेशल पढ़ाएंगे ना वहाँ पे एक एक चीजों को दिखाएंगे, एक एक नक्शा को दिखाएंगे, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलिएगा। उसके बाद जो है कि अंतिम रूप से जो है कि आपको मिलने वाली एक नदी होगी
जिस नदी का नाम होगा, ये जो नदी होगी महानंदा। कौन सा? महानंदा नदी, महानंदा, अरे मंटू है ना? नाम से पहले हो ना मंटू। महानंदा महानंदा, कहाँ है? महानंदा की बात करेंगे। महानंदा जो निकलती है कहाँ से? ये दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग की पहाड़ी से। दार्जिलिंग की सर अब बंगाल पहाड़ी से चले गए ना। नहीं, हाँ अभी जो है कि बिहार में घूम रहे हैं। महानंदा अभी बिहार तक है, अभी बिहार में घूम रहे हैं हम ये लोग। दार्जिलिंग अभी नहीं लिखे गए। हैं। निकलने के लिए तो कहीं से निकल सकता है। निकलती है मतलब बिल, इसकी गंगा की सहायक नदी बिल्कुल है। सहायक है, इसकी गंगा की बिल्कुल सहायक है महानंदा नदी। पहली बार दार्जिलिंग से जो नाम है ही कि सुन आपको, रहे हैं। है ना, इसीलिए ना बोलना है कि पहली बार नहीं सुनिएगा। वो वाला जब बैच में लाएंगे ना, उसमें सारा कुछ बताएंगे, ठीक ना, जिसमें 120 प्लस वाला टॉपिक जो है उस वाले में, ठीक ना। ऐसे अगर उसमें सेशन चलेगा तो 6 महीना में क्लियर नहीं होगा, समझे कि नहीं। उसमें उतना बोलने का मौके नहीं देंगे, जितना बोलेंगे उतना लिखिए। लास्ट में 10 मिनट रहेगा, पूछते रहिएगा जितना भरमन पूछना होगा, है ना। इतना रोकने वाला काम वहां चलेगा ही नहीं। दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है और महानंदा बिहार में आकर जो है कि आपको मिलती है ना। बिहार के जो है कि अंतिम जो है कि आपको बात करेंगे कहाँ पे, तो कटिहार के क्षेत्रों में प्रवेश करते हुए ये नदी फिर से आपको झारखंड में जाती है। झारखंड में सबसे कम जो है कि गंगा नदी ट्रेवल करती है। झारखंड के बाद जो है कि आपको ये नदी कहाँ चल जाती है? झारखंड के बाद जो है कि ये नदी चल जाती है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जाएगी। अभी अभी बांग्लादेश कहाँ, अभी पश्चिम बंगाल अभी जाना बचा ही हुआ है, ठीक ना। पश्चिम बंगाल जब नीचे ये कीजिए ना नदी, डायग्राम। हाँ सही। लीजिए, झारखंड में सब कुछ नहीं की मिलता कॉपी है। से बाहर हो जाएगा ये सब। छोटा छोटा करके बनाइएगा तो हो जाएगा, है ना। ऐसे तो नहीं है, इतना दार्जिलिंग की बड़ा बनेगा पहाड़ी से डायग्राम। महानंदा निकलती है ना। इस पर हाँ, महानंदा कहाँ पे मिलेगी गंगा में? बोले तो कि समझिए बिहार में जो है कि आपको जो है प्रवेश करती है, किशनगंज वाला इलाका से प्रवेश करती है और कटिहार के माध्यम से जो है कि आपको गंगा में मिलते हुए बाहर जो है कि आपको निकल जाती है ना। उसके बाद ये जाएगा कहाँ पे? झारखंड जाएगा। झारखंड में हल्का सा जो है कि आपको झारखंड का जो है कि आपको कौन सा जिला, तो जो है कि साहबगंज जिला का नाम सुने हैं? साहबगंज जो है कि ब्लॉक है झारखंड में। भागलपुर वाला क्षेत्रों में एक आता है साहबगंज, सुने होंगे। साहेब मैप को देखिएगा, इंडिया का भारत का, सॉरी बिहार का मैप देखिएगा। बिहार के मैप में जो है कि गंगा जहां से बिहार से लास्ट हो रहा है ना, वहां पे जाके देखिएगा, वहां पे साहबगंज का एक क्षेत्र होगा, है ना। यही साहबगंज जो है कि आपको झारखंड में पड़ता है। साहबगंज वाले क्षेत्र से जो है कि आपको प्रवेश करते हुए झारखंड से कहाँ बाहर चली जाती है? पश्चिम बंगाल में चली जाती है। हाँ पश्चिम बोलिए। बंगाल। बोल रहे थे वो किशनगंज जो है पश्चिम बंगाल से वहां से टच करता है कुछ दूरी हाँ क्या। बिल्कुल टच करता है। बिहार जो है कि आपको दिखाएंगे तो आपको दिखा देंगे किशनगंज, है ना। किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जो है कि आपको टच करता है ना, टच करता है अच्छा पश्चिम बंगाल से, है ना। पश्चिम बंगाल से टच करता है। अब इसको कहाँ ले गए? झारखंड में। ये जो है कि मान लीजिए कि ये वाला जो क्षेत्र रहा, ये कौन सा रहा? झारखंड रहा। झारखंड के बाद ये जो है कि आपको क्षेत्र आया पश्चिम बंगाल आया। कौन सा आया? पश्चिम बंगाल आया, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल आया। अब वेस्ट बंगाल में गंगा पहुंच चुकी है। कहाँ पहुंच चुकी है? गंगा जो है कि आपको वेस्ट बंगाल में पहुंच चुकी है। अब गंगा के साथ क्या होगा, बहुत ज्यादा जो है कि आपको यहाँ से समझने का बात अब जो है कि आपको आएगा। अब यहाँ गंगा क्या होगी जरा समझिएगा। गंगा अब यहाँ अपने दो जो है कि धाराओं में बटेगी। कितने धाराओं में बटेगी? दो धाराओं में गंगा एक जो है कि आपको बटेगी। एक धारा ऐसे और दूसरी धारा जो है कि आपको ऐसे, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पर एक बांध बनाया गया है, एक डैम बनाया गया है, एक डैम या बांध बनाया गया। इस डैम को क्या नाम दिया गया है? फरक्का फरक्का बैराज। क्या डैम। बोलते हैं? फरक्का योजना। डैम, फरक्का डैम, है ना। यही डैम से जो है कि आपको गंगा नदी दो धाराओं में विभक्त हो जाती है। एक धारा जो आपको चली जाती है वो हुगली के नाम से, हुगली, हुगली के नाम से। और इसी हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे कोलकाता जो है कि आपको शहर जो है कि आपको बसा हुआ है। किसके किनारे? हुगली नदी के किनारे कोलकाता बसा हुआ है। तो यही हुगली नदी के किनारे कोलकाता बसा है। और यहीं पर एक क्या है? हुगली नदी पर कोलकाता बंदरगाह जो है कि आपको, कौन सा बंदरगाह है? कोलकाता बंदरगाह है, बंदरगाह है। अब ये जो है कि आपको ये हुगली का एक शाखा हो गया। दूसरी शाखा चली जाती है कहाँ पे? दूसरी जो शाखा चली जाती है, ये चली जाती है आपको बांग्लादेश में चली जाती है ना। बांग्लादेश में जो है कि आपको चली जाती है। अब इस शाखा को कहाँ लेके चल रहे हैं? ये वाला इलाका मानिए तो ये हो गया कौन सा? ये वाला इलाका हो गया बांग्लादेश, हो गया है। फोटो अब जूम आउट कर देते हैं अब यहाँ से। अब ये शाखा कहाँ हो गया? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में ये घुस चुका है।
और बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? गंगा को बांग्लादेश में पद्मा पद्मा जो है कि आपको कहा जाता है। पद्मा जो है कि आपको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा जो है कि आपको कहा जाता है। और देखिएगा यहाँ से गंगा आ रही है और इधर से एक नदी आती है बांग्लादेश में जिसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्रा। अब ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में बांग्लादेश में जो है कि आपको क्या कहा जाता है? मेघना। मेघना मेघना नहीं, मेघना तो दोनों आप लोग भी ना, बोलते हैं, मिल के मेघना बनती सब हम लिखने वाले थे सही, आप ही लोग गलती करवाते हैं, है ना? सब लोग तो आप ही करवाते हैं। और जब ये दोनों धाराएं जब आपस में एक दूसरे से मिलती है तब क्या कहलाती है? मेघना। मेघना नहीं कहलाती है। तब भी जो है कि आपको ये नदी जो है कि आपको गंगा और जो है कि आपको पद्मा और जमुना के नाम से ही बहती है। लेकिन यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है, सुनिएगा, यहाँ पर एक नदी बराक मणिपुर से नदी। जो है कि आपको, है ना, मणिपुर से एक नदी निकलती है और मणिपुर से एक नदी आकर मिलती है। कौन सा नदी? मेघना नदी। कौन सा नदी? मेघना। मेघना नदी निकलती है ना? और ये मेघना नदी जो है कि आपको क्या होता है ना, सॉरी देखिएगा, मणिपुर से जिस नदी निकलती है ना, इसे हम लोग कहते हैं बराक नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? बराक नदी कहते हैं। अब बराक नदी जब जो है कि आपको कहाँ घुसती है? पश्चिम बंगाल में घुसती है ना, तब इसको मेघना कहते हैं। और यही बराक नदी, ये तीनों जहाँ संगम मिल जाती है एक दूसरे को, तब ये नदी कौन सा नाम से जानती है? तो मेघना के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और मेघना जो है कि अपना पानी को किसके खाड़ी में गिरा देता है? तो पानी को बंगाल की खाड़ी में जो है कि आपको गिरा देता है। अब बंगाल की खाड़ी, ये क्या हो गया? तो नदी मेघना बनी वो सर, तो 3 नदी हो गया ना सर, एक पद्मा हाँ, और तो एक 3 नदी का जमुना। संगम को हम लोग मेघना के नाम से जानते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन बहुत जगह जो है कि ये चीज नहीं लिखा होगा। गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गंगा को देखिए क्या लिखे हैं। गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। हाँ, गंगा देश कुछ भी बोलते ना। गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती, फिर से वही बात, जबरदस्ती अपना मन से बोलना है तो बोलते रहिए, हम चले जाते हैं। फिर आप ही बताइए। ब्रह्मपुत्र को यहाँ लिख रहे हैं कि जमुना कहते हैं। गंगा को यहाँ पर देखते हैं पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्रा को जमुना कहते हैं। अब दोनों का शाखा मिलता है। उसमें जो है कि बराक नदी जो मेघना नदी के नाम से बांग्लादेश में बहती है, तो जो है कि आपको कौन कौन हो गया? पद्मा हो गया, जमुना हो गया और मेघना हो गया। संयुक्त धारा जब तीनों का मिलती है तो इसे मेघना के नाम से जो है कि हम लोग जाना जाता है। किसके नाम से? मेघना के नाम से। और यही मेघना की धाराएं जो है कि आपको बहुत सारी धाराओं में बंटकर कहाँ अपने पानी को गिरा देती है? तो ये अपने पानी को गिरा देती है बंगाल की खाड़ी में, जो है कि आपको पानी को गिरा देती है। गंगा नदी तंत्र यहीं पे खत्म होता है, जो विश्व का सबसे बड़ा जो है कि आपको क्या बनाता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। तो कौन सा डेल्टा है? ब्रह्मपुत्रा नदी को सुंदर। ये क्या बोलते हैं? जमुना नदी को ही हम लोग बांग्लादेश में नहीं, ब्रह्मपुत्रा नदी को जमुना कहते हैं। हाँ बिल्कुल। अभी ब्रह्मपुत्रा नदी अब तंत्र अभी चलने वाले हैं, अभी टेंशन की बात नहीं है। ब्रह्मपुत्रा चलेंगे ना तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, फिर आपका, है ना, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक जाकर आपका गंगा नदी तंत्र पूरा का पूरा क्या होता है? फाइनल होता है। क्या होता है? फाइनल जो है कि आपको होता है ना। गंगा नदी तंत्र यहाँ खत्म। लगभग कितना घंटा चला होगा? 1.25 घंटा चली गया होगा। 1.25 घंटा हो गया। हम भी सर वही बोल रहे थे सर। जमुना कहाँ जो वही है बोल रहे थे? ब्रह्मपुत्रा को बोलते हैं ना, वही तो बोल आप जमुना गंगा को कह रहे थे, समझ में आ रहा है? सर पता नहीं सर, लेकिन आप बाद में पूछे थे तो सर हम सर पहले पूछे थे और बाद में चेंज कर दिए होंगे तो हम बोल हम अपने आप से गलत बोलेंगे क्या? सर है ना? गंगा बिहार में कितना बहती है? सर एक चीज बिहार में सबका बताइए रेंज बता रहे, 1 मिनट बता रहे सबका। सर, एक चीज बताइए ना सर। सर मेघना जो नाम होती है यहाँ, तो क्या सर यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा? ये ज्यादा गहरा होता है। हाँ, ज्यादा गहरा होता है। मेघना जो है कि आपको क्या हो जाए, ज्यादा गहरा हो जाता है, वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। नाम सर बदल जाएगा, वही हाँ नाम बिल्कुल, इसीलिए जो है कि आपको नाम बदलता है ना, कॉन्सेप्ट वही लगता है ना, कॉन्सेप्ट जो है कि आपको वही। ठीक है, लिखिएगा, सब में लिख लीजिए। आइए लिखिए, कौन कौन राज्य से बह रहा है? सबसे पहला उत्तराखंड से बह रहा है गंगा ना, उत्तराखंड।
उत्तराखंड में लिख लीजिएगा कितना सर किलोमीटर पता है, बहेगा, इसके साथ 310 तो सर किलोमीटर। बिहार वाला भी पता होता ना सर तो अच्छे से समझ में आता। बिहार का कुछ उसके पता बाद ही तो नहीं। बिहार वाला, तो इसके लिए तो बिहार वाला फिर पढ़ना पड़ेगा ना। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में घुसेगा ना नदी, उत्तर प्रदेश। सर तो उसके लिए बिहार स्पेशल वाला हम आपको उस दिन वीडियो अपलोड किए हैं उस वाले पर, तब तो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपका गलती है ना। नया वाला चैनल पे बिहार नदी तंत्र उस पे किया गया है वीडियो, है ना, जाकर सर देख नया लीजिएगा। वाला चैनल हमको दिखता ही नहीं है सर आपका। हाँ तो रोज उसी का लिंक ग्रुप में डाल रहे हैं, कर रहे हैं, दिखता ही नहीं है। अब देखिए डाल देते हैं अभी ग्रुप में, जो है कि नया वाला चैनल का लिंक डाल देते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश से लिखिएगा 1140 किलोमीटर, 1140 किलोमीटर। और ये प्रोडक्शन सिस्टम वाला जो वीडियो गया था कल, कोशिका का पार्ट 2 जो गया था, वो नए वाला चैनल पे न गया था। सर हम देखे सर, हमको बहुत अच्छा लगा। 1 घंटे कुछ मिनट का है। हाँ उसमें आपका भी होगा, जो उस दिन हम आपको टोके थे बात, है ना। उस वाले में आपका भी रिकॉर्डिंग आवाज में होगा, सुनिएगा, ठीक ना। वही वाले में आपके साथ वाला कांड हुआ है जो हम आपको बताए थे उस दिन, है ना। वही वाला रिकॉर्डिंग होगा, वही वाला होगा, दूसरा रिकॉर्डिंग नहीं, वही वाला। बिहार की वो बात वाला कर सर लेते हैं। नहीं सुने, एक और बताए थे ना कोशिका वाला, वही देखे। अच्छा तो एक रिप्रोडक्शन का भी गया था उसी दिन, कल ही तो अपलोड हुआ था। आज हाँ, शाम तक भी कोशिका दुगो कर वाला देंगे। बहुत अच्छा 455 लगा। किलोमीटर, 455 किलोमीटर हो गया। लिखिएगा झारखंड, झारखंड में होगा 40 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल थोड़ी ना है सर, बहुत है झारखंड में। तो नदी 40 किलोमीटर बहा तो कम है ना नदी के अपेक्षा में। अच्छा पश्चिम बंगाल लग रहा है मक्खी चल रहा है। 520 किलोमीटर। क्या चल रहा है, मक्खी चल रहा है। काफी गंदा हो गया। 520 किलोमीटर, है ना। टोटल जो है कि आपको इतना बहता है ना। लिख लीजिए सबका, जिसका जिसका आपको लिखना है। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सर नीचे झारखंड, कीजिए, पश्चिम उत्तराखंड तो बंगाल। 310 लिखे है सर, उत्तराखंड। हाँ 310 अब सही है। हो गया सर। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ना, हाँ 1140। सबसे बड़ा पूरा उत्तर प्रदेश के बीचों बीच से बह रहा है, तो सबसे बड़ा सर स्टेट हो हम तो लोग उत्तर का प्रदेश। एरिया सर बहुत दूर हो गया निकलता है ना। भी है, वहाँ 310 किलोमीटर है कहाँ पे? उत्तराखंड में सर। 310। हाँ उत्तराखंड, उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र है ना। लगले लगले देख रहे हैं क्या, वो जो है कि आपको प्रयाग मिल गया था, है ना। बहुत 5 प्रयाग तो उधर ही है। हाँ 5 प्रयाग जो है कि आपको उधर ही मिल गया था। लेकिन सर उत्तराखंड में तो क्या पहाड़, प्रयागराज यूपी पहाड़ में में जो है। है कि कितना किलोमीटर ट्रेवल ही करेगा। पहाड़ में 310 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, बहुत ट्रेवल हो गया। इसमें उसका मैदानी भाग है, हरिद्वार वाला भी क्षेत्र है, तब जाकर ये सबसे 310। ज्यादा इम्पोर्टेंट तो सर प्रयागराज में है ना सर, संगम। वो प्रयागराज वाला नहीं पूछता है, सबको पता है कि हरिद्वार प्रयागराज में कौन कौन है ना। सबसे पांचों जो पूछेगा ये वाला संगम पूछेगा सबसे ज्यादा, ये वाला सबसे अधिक पूछेगा पांचों, है ना। पांचों यही पर खेल कर लेगा। ये वाला पूछेगा, ठीक ना, ये वाला पूछेगा, अंतिम में चले आइए ये वाला पूछेगा, है ना। बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं, है ना, इसकी संयुक्त धारा को क्या कहते हैं, ये सब जो है कि आपको पूछेगा। अंतिम और ऊपर वाला, ये दोनों ज्यादा जो है कि आपको फेमस, है ना। बीच बीच में जो है कि आपको स्पेशल स्पेशल क्वेश्चन निकालेगा, है ना। स्पेशल स्पेशल क्वेश्चन निकालने सर वाला। कुंभ, सर ये कुंभ मेला जो लगता है सर, यही प्रयागराज में ही ना लगता है सर। प्रयागराज क्योंकि में वहाँ कुंभ पे मेला लगता है। मतलब तो भारत के 4 संगम। स्थान पे कुंभ मेला लगता है। बताइए कौन कौन स्थान है फिर, जब नाम छेड़ दिया तो बताइए। एक तो हरिद्वार में लगता है, हाँ हरिद्वार में। वाराणसी। दूसरा, एक नासिक दूसरा में लगता है, ठीक है, दूसरा नासिक। दूसरा तीसरा एक तो वहाँ बांग्ला देखिए पश्चिम बंगाल में भी लगता हरिद्वार है पश्चिम में। दूसरा नासिक, तीसरा वाराणसी, तीसरा वाराणसी नहीं होगा, तीसरा हरिद्वार होगा। हाँ हरिद्वार, इलाहाबाद, प्रयागराज, हरिद्वार लिखे सर, प्रयाग, हरिद्वार लिखे ठीक सर। है। सर हरिद्वार अच्छा 2 बार हरिद्वार हो सर। 2 बार हो गया, सॉरी, इसीलिए तो कह रहे हैं कि तो फिर। अच्छा तो इसको कर दीजिए, नासिक हो गया, हरिद्वार हो गया, प्रयागराज हो गया, एगो हो गया आपको वाराणसी। वाराणसी हो गया, 4 को हो गया। अच्छा हरिद्वार जो है कि आपको किसके किनारे है, गंगा के किनारे। किसके? गंगा के। नासिक गोदावरी, गोदावरी, गोदावरी गोदावरी के किनारे। वाराणसी गंगा,
गंगा के गंगा किनारे है। अब प्रयागराज वाराणसी यो में है गंगा। तो उज्जैन में होता है गंगा। सर सर प्रयाग सॉरी। वही तो वही तो गड़बड़ हो रहा था, वही तो हमारा कंफ्यूजन में आ रहा था। उज्जैन ना होगा। उज्जैन उज्जैन उज्जैन। हाँ उज्जैन होगा, महाकाल उज्जैन है ना, ये क्षिप्रा उज्जैन नदी के किनारे क्षिप्रा होगा। कहाँ नदी होगा? के किनारे। क्षिप्रा, हाँ, बराबर। क्षिप्रा नदी के किनारे जो है कि आपको, वही हमको डाउट कर रहा था, इसीलिए हम बार बार मिटा रहे थे, सर है ना। वाराणसी में, वही हम भी सोच रहे थे, वाराणसी में तो नहीं वाराणसी लगता। में नहीं होता है, वही हमको भी जो है कि डाउट आ रहा था, है ना। क्षिप्रा के किनारे उज्जैन महाकालेश्वर के स्थान पे लगता है ना। 4 सर जगह जो है कि आपको वाराणसी में कुंभ तो में। काशी घाट है ना सर, काशी। हाँ काशी जो है कि विश्वनाथ जो है कि आपको वाराणसी में है ना। सर वहाँ भी कोई नदी है सर, घाट काशी का काशी क्या नहीं है। सर? या सर काशी नाम काशी में है गंगा घाट? नदी है। नहीं है सर, वो तो अच्छा, अस्सी घाट घाट है। का नाम है सर काशी। गंगा, काशी, जी काशी जो सर। है कि नहीं आपको नहीं, इतिहास के नाम पर जो है कि आपको काशी पड़ा है ना। अच्छा ठीक है सर। चलते हैं, आप कौन सा नदी तंत्र शुरू करें, सिंधु या ब्रह्मपुत्र? ना पहले सिंधु देख लेते हैं, सिंधु बहुत पहले इंपॉर्टेंट नदी सिंधु तंत्र है। देखिए सर, उससे क्वेश्चन आता है सर। सिंधु नदी तंत्र को पहले देखते हैं। आइए सिंधु नदी तंत्र, इसको मिटा उठा दे क्या? इसका काम तो नहीं है, फ्रेश कर नदी देते हैं पूरा तंत्र पेज। से क्वेश्चन आता है। दिखा गया देखिए सर। नदी 4 गो नदी तंत्र तंत्र तो आपको पूछ ही पढ़ना लेते है, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और जो है कि दक्षिण भारत का नदी तंत्र, जिसमें गंगा सबसे महत्वपूर्ण था, हम आपको पढ़ा दिए। सिंधु जो है कि आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ब्रह्मपुत्र पढ़ा ही देंगे, और एक दक्षिण भारत का बचेगा, तो फिर अगले संडे को उसको देखा जाएगा, क्योंकि न लग रहा है कि दक्षिण भारत तक पहुंच पाएंगे, ये सब है हुआ, ये सब दक्षिण भारत ही ये हमको सर नहीं अपना आता है। इसको कंप्लीट कर दीजिए। सर उसका बिहार नदी स्पेशल तंत्र लेके आइए सर। कंटिन्यू रहेगा तो बिहार अच्छा स्पेशल बीपीएससी आएगा तब। झारखंड से ये जो जहाँ से डायग्राम है ना वहां से एक बार ये करिए तो हमको सर्टिफिकेट मिला है, नहीं लिखा। झारखंड, झारखंड के बाद ये गंगा झारखंड नदी, से जहाँ ये इन रहा। कर रहा है ना, फरक्का डैम से इनकी ये डायग्राम लिखे। हो गया, चलते हैं आगे अब। हाँ एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पूछे? मैप जी को हटा सर। लेंगे तब ना क्वेश्चन पूछेंगे। पूछो। पूछेंगे क्वेश्चन, जब इतना मेहनत किए तो क्वेश्चन पूछने का भी अधिकार बनता है मेरा। पहला प्रश्न, गंगा नदी की आखिरी सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की आखिरी सहायक नदी कौन सी है? चलिए ठीक है, महानंदा बिल्कुल सही है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? अब बताइए। यमुना। यमुना नदी है। चलिए, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी बिहार में कौन सी है? बिहार में है सर ये गंडक। गंडक गंडक गंडक। नदी। हमको लगा था कि आएगा कोसी, लेकिन नहीं आया। ठीक है, गंडक इसका सहायक हो गंडक। जाएगा। हाँ गंडक नदी हो जाएगा, ठीक ना, गंडक जो है कि आपको हो जाएगा। अच्छा अगला प्रश्न बताइएगा, छोड़िए अगला प्रश्न सबको पता होगा। गंगा की सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी भागों में होता है, अब बताइए कौन सा नदी? भाग में हरिद्वार में गोमती तो है। बिल्कुल सही है, गोमती, गोमती नदी, ठीक ना। यहाँ देख, मैदानी भागों में। फुलहर झील से होता है, या झील से, गोमल तल से फुलहर झील से होता है, और झील जो है कि मैदानी भाग में जो है कि आपको होता है ना। यहाँ से सर निकाल लीजिए। सर और प्रयागराज वगैरह जो है उसके आगे वो कौन सा भाग है? कौन? प्रयागराज और उसके ऊपर वाला गंगा के लिए? गंगा के लिए मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? सर आप बोले ना मैदानी भाग में, अगर पूछेगा गंगा मैदानी भाग में कहाँ उतरती है तो हरिद्वार में। हरिद्वार में। वो तो हरिद्वार सर है, मतलब शारदा मैदानी भी तो भाग कहने गंगा का की मतलब कि सहायक मैदान हो, नदी है ना पहाड़ सर, नहीं तो हो, फिर ये कहाँ मतलब बोल ऐसा दिया? नदी का आपको नाम बताना है जो मैदानी भाग से ही निकलता है, पहाड़ी भागों से नहीं निकलता और रामगंगा ये से है। वो कौन सा भाग से निकलता है? वहाँ तो पहाड़ राम है। गंगा नदी उत्तराखंड से जो है कि आपको निकलता है, इसी में ना देखिएगा तो आपको रामगंगा नेशनल पार्क है, इसे हेली नेशनल पार्क जो है कि आपको कहा जाता बीचों है बीच ना, है। है ना। उसके नदी के बीचों बीच से जो है कि आपको निकलती है रामगंगा, है ना। ठीक है। चलते हैं आगे, हम लोग आते हैं कौन सा नदी तंत्र पे? सिंधु नदी तंत्र पे चर्चा कर लेते हैं। अब आइए आइए जरा सर देखते हैं ये सिंधु नदी शारदा तंत्र को। नदी सर कहाँ मिलती है सर, ये गंगा से? आइए देखिए शारदा, सर वो हट गया क्लास से। शारदा छपरा में, थोड़ी बोल रहे सर से। शारदा छपरा में, ठीक छपरा में। है आवाज सर। नहीं जा रहा है क्या मेरा?
आ रहा है सर सर। जी छपरा में तो वो हाँ न मिलती है घाघरा, हाँ, जिसको तो घाघरा करनाली जो या है कि करौली। हाँ तो करनाली या अच्छा, करौली कहते हैं। शारदा ये जो है कि आपको घाघरा शारदा शारदा, है, जैसे घाघरा कि एक ना, नदी है ना सर। शारदा जो मतलब है ना शारदा सर, जो है कि एक रूप से शारदा है देखिएगा सो तो घाघरा शारदा के इसी दिशा सहायक है। है। हाँ वही देखिए ना, यहाँ मैप पे तो सारा बना ही दिए हैं। शारदा, शारदा हो गया, राप्ती हो गया, सरयू हो गया, ये सब कहियो किसकी? नहीं घाघरा। मिलता। घाघरा जो है कि आपको गंगा, है ना, घाघरा जो है कि जी, आपको किसकी? गंगा की, है ना। बिल्कुल एकदम परफेक्ट लिखे हैं, शारदे के ना है काली ना। नदी कहते हैं। हाँ काली नदी के नाम से जो अच्छा, है कि आपको काली जानता नदी इसी को बोलते हूँ। हैं। जी शारदा को काली फिर नदी के नाम से घाघरा जानते भी इसी को बोलते हैं। हैं। चलिए अब आगे घाघरा चलते हैं हम अलग लोग, है, सिंधु नदी घाघरा तंत्र पे अलग है। आते हैं। यही घाघरा अलग नदी है। नदी हुआ, है ना। घाघरा को करनौली या करनाली नदी के नाम से जानते हैं, और शारदा को काली नदी कहते हैं। शारदा को दोनों ही अलग काली नदी अलग। कहा जाता है। और जी काली सर, नदी का विवाद किससे है? काली नदी का विवाद जो है कि काली आपको है नेपाल भारत से और है। किससे? नेपालिया के बीच है। नेपाल से, है ना। जी, और नेपाल शारदा नेपाल से निकलती है। काली नदी को ही आपको क्या बोलता है? अब नेपाल जो है कि आपको सीमा क्षेत्र बोलता है कि काली नदी के उस पार तक नेपाल है। अब भारत का कहना है कि काली नदी के उस पार तक भारत है। वह ये दोनों के बीच में जो है कि आपको पेच फंसा हुआ है। काली नदी का एक हाँ, गो धारा नहीं है, वही जो है कि पहाड़ी क्षेत्र से 3-4 गो धारा उसका बन के निकलता है। जी जी तो वो मानता है कि सबसे इधर वाला पहाड़ का जो है कि सबसे जो भारत की तरफ है उसको मानता है कि वो अंतिम मेरा है। अब भारत वाला बोल रहा है कि नहीं, तुम्हारे साइड जो है कि वो अंतिम मेरा है ना। इसी के बीच जो है कि आपको विवाद क्षेत्र है ना। चलते हैं सिंधु नदी तंत्र पे आते हैं, समय बिना गंवाए हुए। आइए सिंधु नदी तंत्र को देखते हैं। गंगा नदी तंत्र समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? जब सर बंटवारा होता है उसी टाइम अच्छे सर बॉर्डर वॉर्डर बना। पहाड़ के बीच जो है कि आपको नहीं ना उतना जल्दी हो पाएगा सब कुछ। सिंधु नदी तंत्र, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र देखिएगा, इसका फोटो एक वो पेज में बन जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं। आराम आराम से थोड़ा फोटो बनाइएगा ना, एक वो पेज में इसका फोटो बन जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें सिंधु को। जी सर। यस सर। सिंधु की बात करते हैं, सिंधु नदी तंत्र पे आते हैं। सिंधु नदी तंत्र की बात करेंगे। सिंधु नदी तंत्र जो है कि आपको तिब्बत साइड से जो है कि आपको निकलता है। तिब्बत के जो है कि आपको कहां से? मानसरोवर के समीप से जो है कि आपको निकलता मानसरोवर झील है के ना। मानसरोवर के आए, पास से। सेमायुंगडुंग ग्लेशियर। ये नहीं, देखिएगा, वो तो ये रहा ब्रह्मपुत्रा आपका, नदी निकलती है। जो ये निकलती है ना देखिएगा, सिंधु, सनोखयाब हिमनद से निकलती है, चमयुंगडुंग से लिख ही देता है। ब्रह्मपुत्रा है। हाँ। सोनो खया, और तीनों में मानसरोवर झील है। सोनो खयाब सनोखयाब। ग्लेशियर, ग्लेशियर सोनो खयाब ग्लेशियर तिब्बत का क्षेत्र है। मानसरोवर झील, जी भाई शिट, कहाँ चला गया? मानसरोवर झील, है ना। मानसरोवर झील के पास से निकलती, यहां से एक नदी निकलेगी, इस नदी का नाम होगा सिंधु। क्या नाम होगा? यहां से एक नदी निकलेगी, इस नदी का नाम होगा सिंधु। और ये सिंधु नदी तंत्र ये जो है कि आपको तिब्बत से होते हुए इंडिया में प्रवेश करेगी। इंडिया में प्रवेश करते हुए फिर से ये पाकिस्तान की तरफ मूवमेंट कर जाती। अब जरा समझिएगा, अब जरा समझिएगा, इसको मिटा सोनो देते हैं। क्यूबा लिखे हैं सर। हाँ, सोनो क्यूब आप जो है कि आपको झील से जो है कि आपको निकलती है ना। ग्लेशियर के पास से जो है कि आपको निकलती है। ग्लेशियर पहाड़ का वो चट्टान या टुकड़ा होता है जहां पूरा बर्फ से ढका होता है, वही जो है कि आपको पिघलता है तो नदी का निर्माण जो है कि आपको हो जाती है। अब जरा समझिएगा, यहां से जब सिंधु नदी जो है कि आपको निकलती है तो सबसे पहला, ये तो किस क्षेत्र में बह रहा है? तिब्बत में बह रहा है ना, कोई दिक्कत? तिब्बत। तिब्बत में तिब्बत में बह रहा है। तिब्बत में जैसे ही, तिब्बत से जैसे ही ये भारत में इंटर करेगी, ये जैसे ही क्षेत्र, ये जैसे ही क्षेत्र जो भारत में एंटर करेगी, वो जो क्षेत्र होगा, इस क्षेत्र का स्थान होगा, ये भारत का स्थान है, ये भारत में एंटर करेगी। इस क्षेत्र का नाम होगा दम चौक। क्या होगा? दम चौक। दम चौक से कहाँ एंटर कर लेगी? भारत में जो है कि आपको एंटर कर लेगी। मतलब सिंधु नदी जो है कि आपको, है ना, लद्दाख वाला इलाका जो है ये देखने को मिलेगा। दम चौक वाला इलाका जो है कि आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से जो है कि आपको सिंधु नदी, क्या सिंधु नदी जो भारत में एंटर कर लेगी। उसके बाद सिंधु नदी आगे बढ़ेगी। सिंधु नदी जब आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर एक जो और आपका हिमनद होगा, इस हिमनद का नाम है रियो हिमनद। क्या नाम है? रियो हिमनद। रियो हिमनद। रियो
हिमानी। हिमानी, यहां से एक नदी निकलेगी, ये रियो हिमानी से एक नदी निकलेगी और ये सहयोग नदी का नाम रिवर। होगा कौन सा? सहयोग रिवर होगा। सहयोग रिवर। सहयोग, सहयोग नदी होगी। रियो हिमानी से कौन सा नदी निकलेगी? सहयोग रिवर जो है कि आपको निकलने वाली। हाँ, सहयोग नदी जो है कि आपको यहाँ से निकलेगी। और एक सहयोग की भी एक सहायक नदी है, सहयोग की सहायक नदी हम आपको यहाँ बना देते हैं। ये जो है कि आपको सहयोग की सहायक नदी है, इस नदी का नाम है नुब्रा। नुब्रा नदी। आइए, नुब्रा नदी जहां से निकलती है, कहाँ से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। सियाचिन से कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी जो है कि आपको निकलती है। और कहाँ जाकर मिलती है? किसमें जाकर मिलती है नुब्रा नदी? सहयोग नदी से जाकर मिलती है। कौन सा? सहयोग नदी से जाकर जो है कि आपको नुब्रा नदी जो है कि आपको मिलती है। और नुब्रा किससे जाकर मिलती है? नुब्रा सहयोग नुब्रा जाकर सिंधु से मिलती है, सिंधु से। नुब्रा सहयोग से मिलती है। सहयोग जो है कि आपको किससे मिलती है? तो ये सिंधु से जो है कि आपको मिलती है। मतलब ये जो नदी है ये सिंधु नदी है। कौन नदी है? सिंधु नदी है। ब्लैक पेन वाला जो आपको दिख रहा है ये सिंधु नदी है। कोई दिक्कत? सिंधु नदी। अब जरा आगे बात करते हैं। अब जरा आगे बात करते हैं। अब जरा सुनिएगा, यहां तक कोई आदमी को कोई दिक्कत नहीं? सियाचिन ग्लेशियर सर, वो कौन सा हिमालय का होगा? सियाचिन, हाँ, ट्रांस, सबसे ऊपर वाला, ट्रांस तिब्बत वाला क्षेत्र, ट्रांस हिमालय है ना। हो गया। आगे चलते हैं, चले आगे। आगे सुनिएगा। एक मिनट रुक जाइए। अब बात कर लेंगे, ये तो सहयोग रिवर हो जाएगा। ये जहां से भारत से ये बाहर जो है कि आपको जब प्रवेश करेगी, जब बाहर से, भारत से जब ये बाहर जो है कि आपको कहाँ, पाकिस्तान की तरफ जो एंटर करेगी, ये स्थान का नाम होगा जहां से बाहर से, भारत से बाहर निकलेगी, उसका नाम होगा चिल्लास। क्या होगा? चिल्लास होगा। ये भी सर, ये भी लद्दाख में। हाँ, चिल्लास भी लद्दाख में ही आपका होगा। ऊपरी वाला क्षेत्र, तो ऊपरी क्षेत्र जो है कहाँ है? ये जो है कि ऊपरी क्षेत्र लद्दाख वाला क्षेत्र है ना। ऊपरी क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख वाला क्षेत्र है ना। कोई दिक्कत? यहाँ से क्या होगा? यहाँ से जो है कि आपको होने वाला है, ये जो है कि आपको कहाँ निकल जाएगी? यहाँ से जो है कि आपको बाहर निकलने का काम करेगी। कोई दिक्कत यहाँ तक है ना। ये जो है कि आपको पाकिस्तान में जो है कि आपको चली जाएगी। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद एक जो है कि आपका झेलम नदी की बात कर लेते हैं। झेलम, झेलम को ही जो है कि क्या कहा जाता है? तीस्ता कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? झेलम को ही जो है कि आपको क्या कहा जाता है? तीस्ता कहा जाता है। यहाँ पे एक झील जो है कि आपको देखने को मिलेगा, शेषनाग झील। कौन सा झील होगा? शेषनाग झील। तीस्ता नदी तो सिक्किम में बहती है। अच्छा, वो तीस्ता अलग है। झेलम को जो है कि आपको तीस्ता ही अलग, बितस्ता कहते हैं। अलग नाम, बितस्ता कहते हैं। अच्छा, बितस्ता को तीस्ता बोल दिया, पुराना नाम शेषनाग। हाँ, शेषनाग जो है कि आपका झील है। यहाँ शेषनाग झील से जो है कि आपको नदी निकलेगी, झेलम नदी जो है कि आपको निकलेगी। कौन सी नदी निकलेगी? झेलम नदी जो है कि आपको निकलने वाली है। और ये झेलम नदी कहाँ जाएगी? झेलम नदी ये आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ते हुए जो है कि आपको ये आगे बढ़ेगी। और इसी झेलम के किनारे एक शहर बसा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। कौन सा शहर है? श्रीनगर है। श्रीनगर जो है कि आपको किसके किनारे? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में जो है कि आपको झेलम नदी के किनारे जो है कि आपको बसा हुआ है। और झेलम का एक सहायक भी नदी है। इस सहायक नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? किशन गंगा। किशन गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक ना। ये किसकी सहायक है? किशन गंगा। शेषनाग झील से होगा सिंधु, झेलम नदी निकलती है। हाँ, झेलम नदी निकलती है ना। शेषनाग झील से जो है कि आपको झेलम, शेषनाग झील कहीं कहीं जो है कि शेषनाग के समीप जो है कि बेरीनाग झील भी आपको दे देगा, है ना। बेरीनाग भी जो है कि आपको देता है, इसलिए जो है कि आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और देखिएगा, श्रीनगर में एक जो है कि आपका झील है। कौन सा झील है? ये झील बुलर झील। बुलर झील है। कौन सा झील है? बुलर झील है। अब बुलर झील को जो है कि आपको पानी किससे प्राप्त होता है? तो यही जो है कि आपको किस नदी से पानी प्राप्त होता है? झेलम नदी से। झेलम नदी से। किसे? झेलम नदी से जो है कि आपको प्राप्त होता है पानी। किसको? कौन सा झील को? बुलर झील।
बुलर झील को बुलर झील को प्राप्त होता है। समझ में आ रहा? नहीं आएगा वहां पे रोकिएगा, हम आपको बिल्कुल अच्छे से समझा के आगे लेके चलेंगे हम आपको, ठीक है? चलेगा, इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। एक जरा और देखिएगा, यहाँ पे जो है कि हिमाचल प्रदेश के समीप यहाँ पर एक जो है कि आपको दर्रा दिखाई देगा जिसका नाम होगा बारालाचला दर्रा। कौन सा दर्रा होगा? बारालाचला दर्रा। दर्रा। यहाँ पे होगा आपका बारालाचला दर्रा। ये बारालाचला दर्रा, ये बारालाचला दर्रा के समीप से दो नदी निकलती है। एक नदी जो निकलती है उसका नाम अलग और दूसरा नदी निकलती है, दोनों का नाम जो है कि आपको अलग। अब दोनों जो है कि जाकर एक दूसरे से मिलती है। एक नदी का नाम होता है, ऊपर वाला का होता है चंद्र और नीचे वाला का नाम होता है भागा। क्या होता है? भागा होता है। चंद्र और भागा दोनों हिमाचल प्रदेश में बारालाचला के समीप से निकलती है। और जब दोनों एक दूसरे से मिल जाती है उसके बाद इस नदी का नया नाम पड़ता है। क्या नाम? चिनाब के नाम। चंद्रभागा। चंद्रभागा मिलेगी किसके नाम से? चिनाब के नाम से। किसके नाम से? चिनाब के नाम से। अब देखिए सर, दोनों की गहराई समान होगी ना सर? हाँ समान होगी तो ये जो है कि आपको नया नाम जो है कि आपको ले लेगा, है ना? चंद्रभागा चिनाब नदी से आकर मिल जाएगी, ठीक है? अब जरा समझिएगा, ये देखिएगा, ये नदी हो गया कौन? ये जो है कि झेलम, 1 नंबर लिख देते हैं। यहाँ पे जो है कि आपको कौन? ये चिनाब है। ये कितना नंबर का होगा? 2 नंबर होगा। कोई दिक्कत है? इसका प्रमुख 5 नदी आपको दिखना है। इसमें दूसरा नदी हम आपको दिखा चुके हैं। दूसरा नदी हम आपको दिखा चुके हैं, झेलम और चिनाब दिखा चुके हैं। तीसरा नदी की बात कर लेते हैं, जरा सुनिएगा। तीसरा नदी की बात करेंगे। तीसरा होगा रावी नदी। रावी नदी जो है कि रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के पास से ही निकलेगा। यहाँ पे है आपका क्या है? रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा, पेन कलर चेंज करते हैं। हिमाचल प्रदेश, यहां से एक नदी निकलेगी। इस नदी का नाम होगा कौन सा नदी? रावी नदी। और रावी नदी यहाँ से निकलेगी। रोहतांग दर्रा के समीप कौन सी नदी निकलेगी? रावी नदी जो है कि आपको निकलेगी। रावी कैमे नंबर का होगा? तीसरे नंबर का ना? कोई दिक्कत? तीसरे नंबर का होगा। और ये रावी नदी जाकर आगे जाकर किस में जाकर मिलेगी? ये जाकर मिल जाएगी आपको चिनाब में मिल जाएगी। नहीं, चिनाब से मिलेगी। किससे मिलेगी? चिनाब से जो है कि आपको मिलेगी, ठीक ना? चिनाब से मिलेगी। आगे चलते हैं, चौथा नंबर का रिवर पे चलते हैं। एक हिमाचल प्रदेश में जो है कि आपको क्या देखने को मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में एक स्थान देखने को मिलेगा। इस स्थान का नाम है ब्यास कुंड। कौन सा स्थान है? ब्यास कुंड। और इस ब्यास कुंड नामक स्थान से हिमाचल प्रदेश में पड़ता है ये ब्यास कुंड। इस ब्यास कुंड नामक स्थान से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है ब्यास नदी। कौन सी नदी है? ब्यास नदी। आई कैमा नंबर का नदी आप देख रहे हैं? चौथे नंबर का नदी देख रहे हैं। और ये ब्यास नदी पूछता है कि ये ब्यास नदी केवल भारत में बहते हुए भारत में ही जो है कि आपको बहकर ये रह जाती है ना? ये जो है कि आगर जो है कि आपको क्या होती है? आगे जाकर इसकी सहायक में मिल जाएगी। अभी आगे हम आपको बताते हैं कैसे क्या होगा। प्रश्न सुनिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे इसको रोक दिए, इसको मिलाए नहीं। अभी देखिएगा, इस नदी को हम रोक के रखे हुए हैं, मिलाए नहीं ना है, मिलाए नहीं है किसी नदी में। जरा सुनिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है कि आपको तिब्बत है और ये तिब्बत के क्षेत्र से यहाँ पे जो है कि आपको एक नदी निकलती है तिब्बत के स्थान से। 1 मिनट, इसको मिटाई के अच्छे से बनाते हैं, थोड़ा सा मेहनत है ना। ये तिब्बत है। तिब्बत में यहाँ पे एक राकसताल झील है। कौन सा झील है? राकसताल झील है तिब्बत के साइड, तिब्बत में राकसताल झील है। और इस राकसताल से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम होता है, क्या नाम होता है? सतलज नदी होता है। ये राकसताल जो है कि आपको झील जो है कि आपको यहाँ सतलज नदी निकलती है। और ये राकसताल पूछेगा कि भारत में किस एरिया से ये जो है कि आपको सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है? तो जहां प्रवेश करती है वो है सीप किला दर्रा। कौन सा दर्रा? सीप किला दर्रा।
दर्रा से जो है कि आपको राजस्थान सतलज नदी क्या होती है, भारत में प्रवेश करती है। नदी संख्या कितना होगा, चौथा, पांचवा, छठा, क्या माँ? पांचवा पांचवा होगा। पांचवा। पांचवा हो जाएगा। पांचवा जो है कि आपको होने वाला है, क्या माँ होने वाला है? पांचवा जो है कि आपको दर्रा होने क्या वाला बोल रहे हैं? सिपकिला दर्रा। सिप किला दर्रा, सिप किला दर्रा जो है कि आपको होने वाला है। और ये जो ब्यास नदी ब्यास कुंड से निकला है, ये किसकी सहायक अब जाकर बन जाएगी? ये जाकर बन जाएगी किसकी? सतलज की सहायक नदी जाकर मिल जाएगी। किसकी सहायक? सतलज की सहायक नदी आकर मिल जाएगी। और जहां 4 और 5 जहां नदी एक दूसरे से मिली है, मतलब कि ब्यास और सतलज नदी आपको एक दूसरे से मिली है, वहां पर एक डैम बनाया गया है। डैम क्या बनाया गया है? डैम जो है कि आपको बनाया गया है, नहर बनाया गया है। यहाँ से जो है कि आपको हरिके बैराज, कौन सा डैम है? हरिके बैराज, हरिके बैराज, हरिके बैराज डैम है, जो कहां पर देखने को मिलेगा? कपूरथला पंजाब में। कपूरथला पंजाब में देखने को मिलेगा। पंजाब में देखने को मिलेगा, कपूरथला पंजाब में देखने को मिलेगा। और यही हरिके बैराज से एक नहर निकाला गया है। इस नहर का क्या नाम है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी नहर है। क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर होने वाला है। ठीक है, ये नहर होने वाला है। तो जो ब्यास नदी जो ऊपर में आप जो देख रहे हैं, ब्यास कुंड से कौन सी नदी निकल रही है? ब्यास नदी निकल रही है ना यहाँ से, है ना? यहाँ से जो ब्यास नदी निकल रही है, ब्यास नदी, ये ब्यास नदी जो है कि भारत के केवल 2 ही राज्य में बहता है। कौन कौन राज्य? एक हो गया हिमाचल प्रदेश और दूसरा हो गया पंजाब। पंजाब में। अब जरा समझिएगा, ये 2 ही राज्य में बहते हुए किसमें जाकर मिल जा रहा है? सतलज नदी में जाकर मिल जा रहा है। अब सतलज जाकर जो है कि आपको फिर से किसमें मिलेगा? तो सतलज जाकर जो है कि आपको सिंधु में नहीं मिलेगा ना, सतलज जाकर मिलेगा आपको किसमें? झेलम में जो है कि आपको मिलेगा। झेलम में नहीं, चिनाब में, झेलम में ना, चिनाब चिनाब में में मिलेगा। किसमें मिलेगा? चिनाब। ये जाकर जो है कि आपको चिनाब में मिल जाएगा। सर ये डैम भी कौन मिल लिख ले सर, ये डैम हरिके बैराज को। आपका मर्जी है, देखना है लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है नहीं लिखिए। इसमें जो है कि हम आपको जो फैक्ट था हम आपको बताते हुए एक संगम बन गया ना, यहाँ पे भी संगम बना, तो कुछ तो बना होगा यहाँ पे सर। तो ये जो सतलज और ब्यास जो चिनाब में मिला है सर, तो ये सब तो चिनाब की सहायक नदी हो जाएगी ना? हाँ बिल्कुल, ये सब जो है कि आपको चिनाब, इसीलिए ना पूछता है कि ये सब किसकी सहायक नदी है, तो ये सब चिनाब की सहायक नदी है। ऐसे में से पूछेगा ब्यास किसकी सहायक नदी है, तो ब्यास जो है कि आपको सतलज की सहायक नदी हो जाएगी, है ना? अब बाकी सब जो है कि किसकी सहायक हो जाएगी? तो बाकी सब जो है कि आपको चिनाब की सहायक हो जाएगी। किसकी सहायक हो जाएगी? चिनाब की सहायक हो जाएगी, है ना? गहरी है ये सब में, सबसे गहरी। हाँ, सबसे गहरा है, बिल्कुल बड़ा है, उसी के नाम से बढ़ता हुआ जा रहा है। मिल जाती है सिंधु में, फिर सिंधु के नाम से आगे बढ़ती है, यानी सिंधु गहरा है। हाँ, सिंधु सबसे गहरा है ना? और जहां पर ये पांचों नदी एक दूसरे से आकर क्या हो जाती है? मिल जाती है। ये मिल जाती है, यहाँ पर क्या बनता है? पंचनद बनता है। पंचनद जो है कि आपको बनता है ना? और पंचनद बनने के बाद जो है कि आपको ये नदी कहाँ जाती है? ये नदी सिंधु नदी में प्रवेश कर एक दूसरे से मिल जाती है। और ये स्थान जहाँ पे मिलती है, ये स्थान है मिठानकोट। कौन सा स्थान है? मिठानकोट। मिठानकोट कहाँ है? पाकिस्तान वाला एरिया में जो है कि आपको मिठानकोट पड़ेगा। और ये मिठानकोट से होते हुए ये नदी कहाँ जाकर, तो ये जो है पाकिस्तान में बहते हुए पाकिस्तान में बहती है, और उसके बाद जाकर अपने पानी को कहाँ गिरा देती है? अपने पानी को जाकर अरब सागर में गिरा देती है। अरब सागर में पानी को गिरा देती है। कहाँ पे गिराएगी? कराची के समीप। सिंधु में मिली वो मिठानकोट के समीप अरब सागर में। सागर में, अरब सागर में जाकर जो है कि आपको मिला देते। ये एगो पेज में बना कि इहो पार हो गया, आधा पेज हो गया, एक पेज में बन गया है। अच्छा ये बन गया ना? छोटा नदी, इसका ट्रिब्यूटरी छोटा छोटा है ना, तो बन गया जी। लीजिए पूरा ऊपर कर देता झेलम के पास है ना सर, 5 गो तो है ना? अब जरा समझिएगा, इसमें ही एक जो है कि समझौता हुआ है। पर शेषनाग सर थोड़ा जूम करिए ना। कहाँ पर जूम करना है बताइए? झेलम, लीजिए झेलम को देखिए। सर तो ये चिनाब जो हो जाएगी सर, उस सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी होगी। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
है ना, प्रश्न आता भी है। ठीक है सर। ठीक है, जी सर। अब जरा चलते हैं आगे। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि सिंधु की सबसे जो है कि आपको बड़ी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, तब कौन हो जाएगा सबसे बड़ी? चिनाब ही होगा ना। चिनाब नदी कैसे आपको दिख रहा है? सतलज। ये सब भारत के हिस्सा से जो है कि आपको निकल रहा है, और ये सतलज झेलम नदी जो है सर। कि आपको कहाँ से निकल रहा है? सतलज नदी राक्षस ताल झील जो है कि आपको तिब्बत वाला क्षेत्र से जो है कि आपको निकल रहा है ना, तिब्बत वाला क्षेत्र से जो है कि आपको निकल रहा है। ये कहाँ से? तिब्बत से अच्छा निकल रहा तो है। ये लेकिन इसमें गाड़ी सबसे हो गहरी जाएगा इसमें जो है कि गहरा के आधार पर इसका नाम आगे बढ़ते हुए चला गया है, गहरा के नाम पर तो ना। क्या होगा इसका? लेकिन सिंधु की सबसे बड़ी ज्यादा सहायक नदी क्या होगा? सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करेंगे, सबसे बड़ी सहायक नदी जो है कि आपको कौन? सतलज हो जाएगी, है ना, सतलज। लेकिन सर्वाधिक जो है कि आपको सिंधु की जो है कि आपको सर्वाधिक जो है कि आपको क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी वाली नदी कौन सी हो जाएगी? तब जो है कि आपको कौन? चिनाब नदी जो है कि आपको हो जाएगी। कौन नदी? चिनाब जो है ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी। सर तो ये एक बार क्वेश्चन को दोहराइए तो। सतलज वाला, चिनाब वाला। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज नदी, वो है तो ना। सतलज सिंधु होगा, हाँ। है ना, सिंधु की सबसे बड़ी जो है कि आपको ट्रिब्यूटरी नदी की बात करेंगे, सहायक में जो है कि आपको नदी की बात करेंगे, सहायक नदी, तो वो चिनाब नदी हो जाएगा, है ना। चिनाब नदी, इसमें ट्रिब्यूटरी बहुत सारा है, इसमें सारा का सारा सब का सब ट्रिब्यूटरी किसका है? चिनाब का ही है। सब किसमें जाकर मिल रहा है? अंतिम रूप से चिनाब में ही जाकर मिल रहा है ना, चिनाब में ही जाकर मिल रहा है ना। अब जरा समझिएगा, एक चीज और आपको हम समझाते हैं, देखिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए सर। इसके बारे में थोड़ा बताइए ना, लिखना है सर। हरिके बैराज, इंदिरा गांधी। लीजिए, लिखिए। हरिके बैराज नामक जो है कि आपको डैम बनाया गया है कपूरथला पंजाब में, वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है। कौन सा नहर है? इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है, इंदिरा गांधी नहर निकाला गया वहीं से। कहाँ पे? पंजाब में सर। ये कौन सी नदी? सतलज नदी। सतलज और ब्यास के संगम पर, सतलज और ब्यास के संगम पर एक डैम बनाया गया है। इस डैम का नाम है हरिके बैराज। इस डैम का नाम है हरिके बैराज। और ये कहाँ है? तो कपूरथला पंजाब में है। कहाँ है? कपूरथला पंजाब में है। पंजाब। और यहीं से एक नहर निकाला गया है जिसे इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं। इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं। इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं। हो गया? जी सर, लिख लीजिए। अब बताइए, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता 8 हो जाएगा। चलो ठीक है, लिखिएगा सिंधु जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता। जल समझौता 1960 में क्या हुआ था, जरा समझिएगा। नदी का नाम बताइए। 1 से लेके 0 से स्टार्ट कीजिए, 5 तक आइए। 0 में पहला लिखेंगे, 1 वाला को स्टार लगा देते हैं, क्या कि सिंधु था। सिंधु के बाद 5 नदी का नाम बताइए पहले। झेलम हो जाएगा, झेलम हो जाएगा। झेलम के बाद जो है कि आपको चिनाब। सीरियल वाइज बताएगा, सीरियल वाइज। चिनाब, रावी हो जाएगा। पहले ब्यास होगा तब सतलज होगा। पहले ब्यास होगा तब सतलज। ब्यास उसके बाद सतलज। उल्टा पुल्टा काहे बोलती हैं? सतलज। चलिए देखिएगा, ये सिंधु जल समझौता जो हुआ था, इसमें क्या बोला गया, जरा समझिए। सिंधु जल समझौता जो हुआ था, इसमें बोला गया ये ऊपर वाला 1 2 3 मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये तीनों का जल जो है कि 80% कौन यूज करेगा? 80% पाकिस्तान यूज करेगा और 20% इंडिया यूज करेगा। कौन यूज करेगा? 20% भारत यूज करेगा। कोई दिक्कत? और नीचे वाला 1 2 3, ये तीनों का जो है कि जल 80% भारत यूज करेगा, है ना, इंडिया करेगा, और 20% कौन करेगा? 20% करेगा पाकिस्तान।
पाकिस्तान करने वाला है। कौन करने वाला है? पाकिस्तान करने वाला है सिंधु। ये बहुत बार सवाल पूछता है कि भारत जो है कि इनमें से किन नदियों का जल जो है कि आपको 80% यूज करने वाला है। ठीक है, इसको नीचे कीजिएगा एक बार। लीजिए। इसका जल 80% पाकिस्तान करेगा, सिंधु झेलम चिनाब का। हाँ, लिख लीजिए, लिखना है तो पाकिस्तान। 80% सिंधु झेलम और चिनाब करने वाला है, 20% इंडिया। इंडिया करने वाला है। हाँ, 20% भारत करने वाला है। इस तीनों में हो जाएगा 80% इंडिया। हो गया। हाँ हो हाँ। गया सर। यहाँ पे जाके आपका सिंधु नदी तंत्र पूरा फाइनल होता है। और क्लास सिंधु लीजिएगा नदी सर। तंत्र जैसा बोलिए, इसमें अभी और लिखवाना है थोड़ा सा। अभी सिंधु नदी जल में बच गया ना सर थोड़ा। इसको कंप्लीट कर दीजिए। चलिए कंप्लीट करते हैं, लिखिए। क्या हुआ, सब कोई निकल गया क्या? अच्छा, 19 आदमी अभी भी ठहरे हुए हैं, हमको लगा निकल गए। लिखिए सिंधु नदी, लिखते चलिए सिंधु नदी। इसको फाइनल करके ब्रेक लगाते हैं, फिर शायद लोड रख दीजिएगा बीच में। इसको कम से कम पूरा फाइनल कर ही देते हैं क्या? सिंधु नदी। जी सर। तो ये 2 ट्रिब्यूटरी अभी और बचेगा। अभी एक दक्षिण भारत का नदी तंत्र बचेगा और एक ब्रह्मपुत्र। अगले संडे उसको भी निपटा ही देंगे, है ना? निपटा ही देंगे अगले संडे। सिंधु नदी लिखिएगा। उद्गम तो आपको पता है कहाँ से है, नहीं है तो लिखाने की जरूरत नहीं है, है ना? मानसरोवर, तिब्बत के हाँ, मानसरोवर सोनू क्या गिरता कहाँ है? गिरता है, गिरता है चिल्लास में थोड़ी ना गिरता है, अरब सागर में। कहाँ पे? अरब सागर में ना। अरब सागर में ना जाके गिरेगा, है ना? चिल्लास से तो आपको भारत से बाहर हो जाता है, कहाँ से चिल्लास से बाहर हो भारत से जाता बाहर ही हो जाता है। है ना? लिखिएगा बाएं तट की सहायक नदी। एक में बाएं तट में सब समझ रहे हैं ना कौन सा होगा बाएं वाला? देख जी लिए सर। बाएं वाला कौन होगा? ये बाएं वाला इसके टोटल नीचे वाला। नीचे हाँ वाला सब 5 हाँ, ठीक है। कौन कौन है? चिनाब है, चिनाब, झेलम है, रावी, ब्यास, सतलज। रावी है, व्यास है, सतलज है। अब लिखिएगा दाहिना तट की नदी। तट की नदी की बात करेंगे, लिखिएगा। बोले दाहिना तट में। सर एक बस होगा ना श्योक, और श्योक की सहायक नुब्रा। चलेगा तो लिख लीजिएगा, सेओ को लिखिएगा, नुब्रा लिखिएगा, गिलगित लिखिएगा, गिलगित के बाद काबुल लिखिएगा, काबुल के बाद कुर्रम लिखिएगा, कुर्रम के बाद गोमल। ये सब पाकिस्तान साइड में है, इसलिए इसको नहीं बताए हैं, है ना? पाकिस्तान साइड में जाके आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? लेकिन पूछ देता है प्रश्न, ठीक ना? भले पाकिस्तान में बहता है उससे मतलब नहीं, लेकिन इसकी सहायक है दाहिना बायां करके पूछ देगा प्रश्न, ठीक ना? पूछ देगा प्रश्न। लिखिएगा लंबाई की बात करेंगे, लंबाई कितना? 2880 किलोमीटर। इसमें भारत में कितना? भारत में 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर। दूसरा नदी लिखेगा, अब हो गया। चिनाब लिखेगा। थोड़ा नीचे कीजिएगा तो क्या था, छूट गया। चिनाब, चिनाब, झेलम, रावी, ऊपर वाला।
सतलज। ओके हो गया। चिनाब लिखिएगा। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी? सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी? सिंधु की। सिंधु की। सिंधु। सिंधु की सबसे बड़ी, है ना, सबसे बड़ी सहायक नदी। सहायक नदी में इसका, तो इसका नदी सहायक कौन कौन है तो आपको याद है, तो लिखवाना जरूरी नहीं ना है, वो तो आपको याद ही है। इसके नीचे वाला सब इसकी क्या हो गया, इसके सब इसका बारे में सहायक भी नदी है। लिखाइए, सतलज के बारे में। अच्छा तो लिखाएंगे ना अभी, तभी तो चिनाब पे आ रहा है ना, तो चिनाबे वाले पे ना मैटर पे बात करेंगे, है ना। हिमाचल प्रदेश में से किस नाम से जाना जाता है चिनाब का? चंद्र और भागा के नाम से जो है कि आपको भागा। जाना जाता है ना। सर इसकी लंबाई? चंद्र। अच्छा चिनाब की लंबाई, चिनाब की लंबाई तो हमको भी याद नहीं, देखते हैं चिनाब का क्या लंबाई। चिनाब का लंबाई देख लेते हैं। और सर सतलज का 1180 भी किलोमीटर, कीजिए। 1180 कितना किलोमीटर बोले जो है हैं? कि आपको चिनाब का 1180। ठीक। 1180 किलोमीटर स्क्वायर। स्क्वायर काय के लिए? 1180 किलोमीटर लंबाई बहुत है, तो स्क्वायर काय के लिए? अच्छा आगे चलते हैं, तीसरा हो जाएगा, बात करेंगे। तीसरा हो जाएगा झेलम। एक मिनट रुके, फोन आ रहा है। आवाज जा रही है? आ रही है सर। चलिए आइए, तब आ रहा है। तो कहाँ पे थे हम लोग? झेलम पे। चिनाब। हाँ झेलम। चिनाब तो खत्म कर दिए, झेलम पे थे। झेलम की बात झेलम। करेंगे। झेलम में लिखिएगा, इसकी सहायक कौन हो जाएगी? सहायक, चिनाब। इसकी सहायक कौन हो जाएगी? इसकी सहायक जो है कि आपको, झेलम की सहायक कौन? चिनाब। झेलम की सहायक चिनाब। चिनाब झेलम की सहायक है। झेलम की सहायक है किशनगंगा। जा कौन है? उल्टा किशनगंगा। बोल रहे हैं। किशनगंगा। किशनगंगा हो जाएगी, ठीक ना, किशनगंगा हो जाएगी। प्रवाह क्षेत्र इसका जम्मू कश्मीर होते हुए जो है कि आपको नदी विसर्जित होती है, और यह जो है कि आपको श्रीनगर में बुलर झील के बहते हुए जो है कि आपको एक गौरे गौर्ज या महाखंड के निर्माण जो है कि आपको करती है। और इसे ही किस नाम से जाना जाता है? पुराना नाम विदिस्ता, विदिस्ता के नाम से, पुराना नाम। नाम और लंबाई लिखिएगा इसका भी क्या? नहीं सर, टोटल सतलज का बस 724 बता किलोमीटर। दीजिए, ये सब तो छोटा छोटा है। अच्छेगा सर। है ना, इसे लंबाई नहीं पूछता है, इसे नहीं लिखिए। सर ठीक, सतलज आगे का चलो। बता दीजिएगा सर बस। सतलज का बता देंगे। सतलज का है 1150 किलोमीटर, है ना। आगे चलते हैं। सर तब तो वो हाँ ज्यादा लंबा है ना सर? कौन? नहीं वो छोटा है सर, सबसे लंबा तब तो चिनाब हो गया। हाँ तो चिनाब तो है ही सबसे लंबा। अच्छा ये तो केवल भारत की लंबाई ना हम आपको बता रहे हैं कि हम आपको पूरा लेंथ थोड़ी ना बता रहे हैं। तिब्बत से जो बह के आया वो कहाँ गया? हाँ, तिब्बत वाला क्षेत्र को छोड़ दीजिएगा। हमको हम तो लगा आपको सर केवल पूरा बता हम रहे तो हैं सर, हम पूरा तो सर केवल भारत कितना? की लंबाई बता रहे हैं। अब इसमें तो भारतीय का दिया है, पूरा देखना पड़ेगा ओवरऑल कितना है, देख के बता देते हैं क्लास के बाद। खत्म होने दीजिए इसको। रावी लिखिएगा आगे, रावी। रावी की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश के जो है कि आपको रोहतांग दर्रा के समीप जो है कि आपको निकलता है ना, निकलता है। और मुहाना इसका किसमें जाकर मिलता है? कहाँ जाकर रावी मिल जाता है? मिलता है किससे? ब्यास नहीं, ये चिनाव से सर, चिनाव से।
मिलता है चिनाब से। किससे मिलता है? चिनाब से जो है कि आपको मिल जाता है। चिनाब से जो है कि आपको ना, चिनाब से जाकर जो है कि आपको मिल जाता है मिलता है ना ना? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में चिनाब से जाकर मिल जाता है। लिख लीजिएगा, रावी नदी यह जो है कि पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के मध्य है। यह पीर पंजाल एवं धौलाधर श्रेणी के मध्य है। श्रेणी के मध्य होकर बहती है, मध्य होकर बहती है। इसे परुष्णी या इरावदी नदी के नाम से जाना जाता है। इसे परुष्णी या इरावदी नदी के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। जाना जाता है। आगे अंतिम सतलज। सतलज की बात कर लेते हैं। सतलज पे सतलज की बात कर लेते हैं। इसका जो है कि आपको तो पता ही है, मानसरोवर के राकसताल झील से निकलता है, शिव किला दर्रा होते हुए भारत में प्रवेश करता है। और इसका मुहाना किसमें जाके मिलता है? मुहाना किसमें? चिनाब में। अरे चिनाब में पहले मिलेगा, उसके बाद ना सिंधु में जाएगा। तो पहले तो सिंधु में चला जाएगा, चिनाब में जो है कि जाकर मिलता है। सहायक नदी की बात करेंगे। सहायक कौन है? इसका कौन सहायक देखे थे? एगो इसका था ब्यास नदी। ब्यास जो है कि इसका सहायक था, है ना? ब्यास जो है कि इसका सहायक था। इसे पुराना नाम इसका क्या है? पुराना नाम शत्रुदी। क्या है? शत्रुदी। शत्रुदी के नाम से जाना जाता है। सब पे तो फिर ये क्या है, भारत के बाहर पाकिस्तान ब्यास नदी में मिल जाती है। पंचनद कहते हैं पाकिस्तान के मीठा पहले मिलेगा कहाँ पे? पहले मिलेगा चिनाब में। चिनाब जाकर मिलता है, सब जाकर मिलेगा कहाँ पे? सब जाकर मिलेगा सिंधु में जाकर मिलेगा, है ना? अच्छा, और यहाँ पर जाकर मिलेगा तब जो है कि आपको ये यहाँ नहीं देख रहा, ये मैप में समझिए, ये मैप में समझिए, यहाँ पे जाकर मिलता है। तो ये मिला किस में जाकर मिला? ये मिल रहा है किस में? चिनाबे में न जाकर मिल रहा, तो ये नंबर में नहीं, ये सब जाकर नदी जाकर मिल रहा है। और चिनाब नदी जाकर जो है कि आपको पंचनद, यहाँ पर जाकर पांचों नदी जब मिल गया तो यहाँ पर क्या कहला दिया? ये पंचनद कहला दिया। 5वें नंबर नदी पढ़ना नहीं, है। और उसके बाद आप फाउंडेशन में जो लिखा है उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं, ये बात बोले हैं आप फाउंडेशन में लिखा है ना, उस हिसाब से हम बोल रहे हैं। ये जो है कि आपको मिठानकोट में जाके मिलता है। सर ये ऊपर से जो चारों नदी आ रही है वो तो मिल ही रही है ना, एक यही मिला तो पंचनद बना। तो वही तब तो हुआ ना, ये 5वां नदी मिला तभी पंचनद बना। ऐसे थोड़ी ना, 4 नदी तो मिल ही रहा है, तो काहे नहीं पंचनद बन गया? नहीं बना। जब तक 5वां नदी ये नहीं बना, जब तक नहीं मिला तब तक ये पंचनद का निर्माण हुआ ही नहीं। अरे बात समझ, पंचनद का निर्माण तब हुआ जब ये 5वां नंबर का नदी आकर इससे मिलता है, चिनाब से आकर मिलता है। ठीक है, शत्रुदी इसका पुराना नाम है। वैसे तो सर 4 ही नदी मिलेगी, क्योंकि ब्यास सर ब्यास ना मिली है सर इससे। तो ब्यास है तो सहायक की तो है ना, ट्रिब्यूटरी तो है। ऐसा थोड़ी ना कह सकते हैं इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। अब ब्यास का पानी अब किस में? सतलज में जा रहा है। सतलज का पानी किस में जा रहा है? चिनाब में जा रहा है। चिनाब का पानी किस में जा रहा है? सिंधु में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो एक दूसरे से तो जो आपको लिंकअप है ही ना, लिंकअप तो है ही। इसी पे लिखिएगा, सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल बांध परियोजना बनाया गया है। इसी नदी पर भाखड़ा नांगल बांध परियोजना बनाया गया। इसी पे तो सरहिंद परियोजना भी है ना, नहर, सरहिंद नहर। सरहिंद नहर है, परियोजना नहीं, सरहिंद नहर। हाँ, नहीं सरहिंद नहर बोल रहे हैं हम भी। नांगल बाग परियोजना क्या? भाखड़ा नांगल बाग बांध परियोजना। अरे मैम इतना समझिए ना क्या, आप भी बोलता रहा, 3-4 बार रिपीट कर दिए। अब लिखिए अगला, ब्यास। वही तो एक मिस्टेक समझ आती कर रही है। ब्यास। हमरा हिंदियो नहीं आता, हकीकत तो यही है ना? बस पढ़ाने आता है, पढ़ा देते हैं, है ना? अच्छा पढ़ा दीजिए, बात खत्म, बाकी हम लोग समझ लेंगे। हाँ क्या? हाँ।
है ना। ये सब ब्यास की बात करेंगे। ब्यास हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा के निकट जो है कि आपको इनको ना ब्यास कुंड से निकलता है मैम को ना खान सर की क्लास लगाना चाहिए, एक बिंदु छूटता है तो 10 है पूछ ना। देते हैं। पंजाब के कपूरथला हरिके कपूरथला के समीप जो है कि किसमें जाकर मिलेगा ये ब्यास नदी? किसमें जाकर मिलेगा ब्यास नदी? सतलज में जाकर के मिलती है। मिलान इसका होगा सतलज में। सतलज में जाकर ये मिलान होगा इसका, मिलेगा, है ना। मिलेगा कहाँ मिलेगा? पंजाब के कपूरथला में। पंजाब के कपूरथला में। कपूरथला में मिलेगा। पुराना नाम क्या है इसका? बिपाशा। बिपाशा जी सर, ब्यास का। बिपाशा। ब्यास नदी इसका एक सिंधु और नदी का नाम है। एकमात्र नदी क्या? ब्यास एक और नाम ब्यास का सर क्या थोड़ा सा नाम? ऊपर करिए तो सर। यही नाम है ना, अर्गिकिया। ब्यास का ही पूरा नाम क्या है? अर्गिकिया है। ठीक है। अब ब्यास का ही पूरा नाम अर्गिकिया है। ब्यास नदी सिंधु नदी का एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है। यही प्रश्न पूछेगा। ब्यास नदी सिंधु नदी तंत्र की एकमात्र नदी है जो कि भारत ब्यास में नदी। भी है। हाँ, जो केवल भारत में ही बहती है, पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है। यह नदी केवल भारतवासी। भारत में बहती है। यह नदी केवल भारत में बहती है। भारत के दो राज्य हम आपको बता दिए थे, एक था हिमाचल प्रदेश, दूसरा क्या था? पंजाब था। दूसरा क्या था? पंजाब था। दूसरा क्या था? पंजाब। चलिए, पूरा का पूरा ये नदी तंत्र आपका खत्म हो चुका है। एक ब्रह्मपुत्रा बचा, अगले दिन वो कर देंगे, नहीं तो अभी कर दें। अभी आप ही लोग तैयार नहीं है तो अभी कर देते। ना अगला दिन आने दीजिए, दिमागे हैंग हो छोड़िए जाएगा। तब अगले दिन। अब बकस दीजिए सर। हाँ सर, दिमाग इधर उधर हो रहा है सर।